अभी दिख रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। दिख रहा है। जी प्रभु। तो द्वितीय अध्याय कर्मयोग, तो संख्या 43 कर्मयोग। तो अभी कर्मयोग शुरू हो रहा है एक प्रश्न से, वो है अर्जुन की उलझन। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि बुद्धि योग यानी बुद्धि यानी बुद्धि योग कर्म से बेहतर है? अगर ऐसा है तो आप मुझे क्यों हराना चाहते हैं, क्यों युद्ध करना चाहते हैं? नेचुरल प्रश्न है। आप अगर बोल रहे हैं आप ये भी अर्जुन ने बोला कि आपने मेरी बुद्धि भ्रमित कर दिया है, इतना कुछ बोला है। सोचिए अर्जुन तरीके का व्यक्ति भगवान का डायरेक्ट लेक्चर सुन के विभ्रांत, यहाँ पे लिखा है विभ्रांत, ये बैनी श्रेणी वाक्येन, आपका विभ्रांतकारी वाक्य, विभ्रांत बोल रहे हैं भगवान को। भगवान का इतना बड़ा लेक्चर दिया भगवान ने, सोचिए गीता सुने बिना समझना कितना टफ है। कोई अगर लगता है कि प्रभुपाद से बुक पढ़ के भी समझ लेगा तो भी ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि की परिधि में जो कि कुछ भी है तो वो तो समझ में आए, लेकिन तो भगवान की बुद्धि से भगवान ने बोला है, तो ये हम लोग कैसे इतनी जल्दी समझ सकते? भगवान कृपा के बिना समझ नहीं सकते, भगवान समझाए तो समझते हैं। ये कौन कर रहा है, कैसे आ रहा है ये? तो विभ्रांत कर दिया भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा तुम विभ्रांत, बहुत उलझन में पड़ गया हूँ मैं, अभी क्या श्रेय कर है, बुद्धि योग जो तुम बोले वो, या आ, मैं तो एकदम ही विभ्रांत हूँ, मुझे तुम गाइड कर दो। अभी आप आगे सुनिए। भगवान ने 3 से 9 अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का ज्ञान, निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है, इसके ऊपर उपदेश दिया। निष्काम कर्मयोग यानी बुद्धि योग, मैंने आप लोगों ने बार बार ये सुन रहे हैं, बार बार निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग, ये सब एक ही चीज है, ये अलग चीज नहीं है कुछ। निष्काम यानी मैंने पहले ही बोला कर्तव्य रूप से करना है कर्म, फल की आशा किए बिना और फल से आसक्त हुए बिना। दो चीज, एक तो फल की आशा नहीं करना है और एक फल से आसक्त नहीं होना। अगर हम लोग फल से आसक्त होते हैं तो ही हम लोग भुगतना पड़ता है कर्मों का फल। ये है एक सूत्र। सब लोग पूछते हैं, ये पूरा संसार बहुत पजलिंग है, बहुत पजलिंग। चार तरफ प्रश्न और उत्तर है, एक प्रश्न करता है एक उत्तर करता है, बहुत रूपी प्रश्न हो रहा है, लेकिन पजलिंग ये है कि कैसे हम लोग कर्मफल भुगत रहे हैं। कोई कर्मफल भुगतना चाहता नहीं है, सब लोग चाहते हैं सुखी रहना, फिर भी पता नहीं कहाँ से कुछ आ जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों के बहुत सारे परिवार के लोगों में बहुत जगह पे ऐसा घटनाएं हो रही है कि रोग हो रहे हैं, बैठे बैठे घर में बैठे आराम से थे, रोग हो गया। कर्मफल कैसे मिल रहे हैं, ये हम लोगों को समझना है, इस बुद्धि को सुलझाना है। इसलिए भगवान ने बार बार, ये भगवान बुद्ध में बिठा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं गीता में। आप देखिएगा भगवान ये वाला जो बात है गीता में 6 चैप्टर में बोला है। एक तो द्वितीय अध्याय, एक तो तृतीय अध्याय बोले हैं, चतुर्थ अध्याय में भी बोलेंगे एक जगह, 5वें अध्याय में भी बोलेंगे एक जगह। तो 6 अध्याय में 14 अध्याय कहीं ना कहीं तो ये वाला बात पॉइंट आउट किया ही है कि तुम निष्प्रिय हो जाओ अर्जुन, तुम अनासक्तों के कर्म कर। अनासक्त, अनासक्त माने अटैच्ड हुए बिना। अटैच्ड हम लोग किस लिए होते हैं, दो कारणों से। एक तो पहले ही फल सोच लेते हैं, पहले रिजल्ट सोच लेते हैं, अच्छा ये मिलेगा। और दूसरा कारण क्या है, हम लोग का भोग का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे मन में है, तो फल से क्या लाभ होगा, हमारा जो फल हमारे भोग करने की इच्छा है वो तृप्त होगी और हम लोग फिर ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे, मजा आएगा, वाह
एक बार डिज्नी वर्ल्ड में गए हैं, चलो एक बार फिर जाएंगे, इस बार अगर छुट्टी मिला तो ये क्या है, एक रिजल्ट आपको मिलने वाला है कहीं से, कुछ फल यानी पैसा या कुछ मिलने वाला है, और आपको एक एक्सपीरियंस है ब्रेन में, अभी आपको फिर वो एक्सपीरियंस करना है। तो ये दो कारणों से व्यक्ति आसक्त होता है फलों, और तब कर्मफल भुगतने पड़ते हैं, और ये जो बुद्धि कभी सुलझती ही नहीं। तो इसलिए भगवान बार बार वो निष्काम कर्मयोग यानी बुद्धि हो, निष्काम यानी कामना रहित कर्तव्य परायण होकर अपनी बुद्धि के द्वारा अनासक्त होकर कर्म कर। भगवान ने बहुत सुंदर कहा 3 नंबर श्लोक में कि लोकेश विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्त नया न ज्ञान सांख्य ज्ञान कर्म जो नाम। परशुराम भगवान बोले कि इधर दो व्यक्ति हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक मनुष्य सांख्य नाम ज्ञान योगी, ज्ञान के द्वारा अपने एंडेवर से परीक्षा निराशा के द्वारा तत्व उपलब्धि करते। क्या तत्व? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक ऐसे तरह के लोग होते हैं। और एक होते हैं कि कर्मयोगी, कर्मयोगी, कर्मयोगी यानी बुद्धि योगी, कर्मयोगी ना। तो ऐसे दो व्यक्ति होते हैं अर्जुन। लेकिन हे अर्जुन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम कर्म नहीं करने से कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओगे, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कर्म त्याग से तुम सिद्धि लाभ कर लोगे। ये भगवान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सोचो, अच्छा कर्म करने से कर्म फल मिलता है तो हम लोग कुछ कर्म निष्कर्म बन जाएंगे, जन्म चले आएंगे, राम राम करेंगे, तो वो करने से भी कर्म फल तुम्हारा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, और तुम्हारा कर्म त्याग कर दिए कि चलो अर्जुन सोच रहा है कि अरे इतने लोग को मारना पड़ेगा तो बहुत पाप होगा, अनंत बहुत कुछ सोचा है तुमने शादी होने, कर्म त्याग भी कर दिया, तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा इसे गारंटी नहीं है, इसे सिद्धि भी मिलेगा इसे गारंटी नहीं है। ये भगवान ने क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 नंबर श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, आप लोग नोट कीजिए। नहीं कश्चित चनमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वप्रति जीत नहीं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इस गुण प्रभाव में जीव लोग हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, फोर्सफुल। अच्छा, ये 3 गुण सभी व्यक्ति के अंदर हैं, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ सत्वगुण डोमिनेट होता है, कोई रजगुण डोमिनेट होता है, कोई तमोगुण डोमिनेट होता है। इस तमोगुणी व्यक्ति बोलते हैं हम लोग, किसको रजगुणी व्यक्ति बोलते हैं, किसी को सत्वगुणी व्यक्ति बोलते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति माने उसमें सिर्फ सत्वगुण है ऐसा नहीं है, उसमें तीनों गुण ही है, लेकिन सत्वगुण डोमिनेटेड है। उसके अंदर है रजगुण भी है, तमोगुण भी है। एक तमोगुणी व्यक्ति अगर हम लोग बोलेंगे तो उसके अंदर तमोगुण डोमिनेटेड है, लेकिन सत्वगुण भी थोड़ा मात्रा में है, रजगुण थोड़ा मात्रा में है। तो ये है कॉन्सेप्ट। 3 गुणों के द्वारा उसके जो गुण के आदान प्रदान में किसी किसी व्यक्ति का जो चरित्र डेवलप होता है, कर्म वृत्ति डेवलप, वृत्ति माने टेंडेंसी, उसका थिंकिंग टेंडेंसी। आप ये इतना बड़ा विज्ञान है गीता, आप जब ये गुणों के बारे में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग जानेंगे, जो 17वां अध्याय आएगा बहुत डिटेल में गुणों के बारे में बताया गया है। आप पूरा किसी व्यक्ति का नेचर जान सकते हैं उसको देखने मात्र से, गीता पढ़ने के बाद क्या है वो व्यक्ति, कैसा करेगा, और उसको कैसे हेल्प भी करना है वो भी आप जान सकते। जस्ट उसको देख के उससे बात कर, कैसे ये गुणों के बारे में जान के आपको समझ में आ जाएगा ये तो रजोगुणी व्यक्ति है, तो तमोगुणी व्यक्ति है, उसको क्या रेमेडी देना वो चल जाएगा। तुम ये बेटा तुम ये करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु लोग यही करते हैं एक्चुअली। लोग समझते हैं बहुत चमत्कार हो रहा है, बहुत चमत्कार कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर गुणों का जो है ना वो तो आदान प्रदान हो रहा है, लोग उसको समझते हैं, उसी तरह तुम्हें बोलते हैं। तो गुण, प्रकृति के गुण के अंदर वशीभूत अगर कोई व्यक्ति लोग हैं, वो कभी भी अकर्मा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वो मन से कर्म करता है। अगर बैठा भी हुआ है तो मन चलता है उसका, कहीं ना कहीं चलता है, और मन से किया हुआ काम का फल मिलता है। ये बात नोट कर लो, सिद्धांत है। आप बॉडी से काम कर रहे हो उससे कोई फल नहीं है। जब तक आप मन से कुछ काम नहीं कर रहे हो
तब तक उसका कोई फल नहीं है। जब किसी कार्य में मन युक्त हो जाएगा, मन से किया आपने, तभी आपको उसका फल मिलेगा। देखिएगा आपका, हमारी इंडियन पिनल कोड में एक चीज है, एक सेक्शन है, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी ने, किसी के द्वारा हत्या हो गई, उसकी मानसिकता नहीं थी हत्या करने की, हो गया उससे अचानक से, उसने अपने बचाव में किसी फेंक के मारा, उससे मर गया, क्यों? उसकी मंशा नहीं थी, तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड में भी छूट दिया गया है। आप देखिएगा, सत्य बात है, हमारी मंशा नहीं है और हम लोग कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। जहां पे मन है, जिसमें मन लिप्त है, उसका ही फल मिलता रहेगा। इसीलिए इसीलिए योगियों का पतन होता है। कैसे? विश्वामित्र विश्वामित्र योग कर रहे हैं, लेकिन वही जो मेनका आके थोड़ा सा नुपुर बजाए, नुपुर की आवाज मन में गई और रूप चिंतन होने शुरू हो गया और उसका पतन हो गया। योगियों के भी हृदय को हरण करने में समर्थ है इंद्रियों का विषय का अनुभूति, जो एक्सपीरियंस है ना, छुपा हुआ है, मन उसको आस्वादन करता, मन खटता रहता है, खुदता रहता है उस एक्सपीरियंसेस को। और योगियों के भी मन को बलपूर्वक हरण करने में समर्थ है ये मन। तो मन के द्वारा किया हुआ कार्य ही फल देने वाला है। इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं, क्या पॉइंट बोले थे सेकंड चैप्टर में, कि तानि सर्वाणि युक्त संयुक्त, तानि सर्वाणि संयुक्त मत मत पर ये पशे जैसे प्रतिष्ठिता है। मेरे मेरे निमित्त इंद्र को लगाओ, मन भी मेरे पीछे पीछे आएगा, और तब तुम्हारा ये कर्म फल भोगने का साइकिल जो है ना, वो मुक्त होगा, और कोई मुक्त नहीं कर सकता कर्मों के फलों से। एकमात्र अगर वो मन तुम्हारे वश में हो जाए। वश में कैसे होगा? जब तक तुम पारमार्थिक बुद्धि डेवलप नहीं करते, तुम्हारा मन वश में होने वाला नहीं है। तुम्हें समझना है ये बात अर्जुन। इसलिए अर्जुन, कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, एक क्षण के लिए। क्यों? उसका मन चल रहा है। इसलिए भगवान ने बाद में 6 नंबर श्लोक में, अगर आपके पास गीता है तो देखिएगा, बहुत सुंदर कहा है कि देखो अर्जुन, ये जो ज्ञानियों वाले तुम बात करो ना, ज्ञानी बन जाना या कर्म का त्याग कर देना, तो देखो त्यागियों का क्या होता है कि जो व्यक्ति पंच कर्मेंद्रियों को संयत कर त्यागी बना है, पंच संग, अच्छा, दो चीज होता है शास्त्र में, एक है दमा, एक है क्षमा। दमा यानी बाह्य इंद्रिय कंट्रोल कर लेना, वो दिखावा हो सकता है कि हम लोग मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं, हम लोग शुद्ध हैं, ये सब दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन अंदर अंदर जो विषय की वासना चल रही है, कैसे दिखाएंगे? उसको कहा गया क्षमा। क्षमा यानी अंत इंद्रिय कंट्रोल। साधु वो है जो अंत इंद्रिय कंट्रोल किया है, ये हमेशा याद रखिए, वो है साधु। साधु वो नहीं है जो सिर्फ बाहर दिखावा कर रहा है, अरे मैं सिर्फ दूध पी के रह रहा हूँ, मैं आज से फलाहार करूंगा, मैं व्रती हूँ, वो सब दिखावा बाहर कर सकते हैं। बाहर का दमन इसी है, हम लोग कुछ नहीं खा के कुछ ही करके रह सकते हैं। मन मन का सोचना कैसे निग्रह हो रहा है, वो परमात्मा जानता है, वो साधु जानता है, और कोई नहीं जानता। तो साधु कौन है? जो मन को निग्रह कर रहा है, मन को हमेशा कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। दो चीज है साधु का, एक होता है रोगारूढ़ अवस्था और एक है योगाभ्यास अवस्था। योगाभ्यास में वो मन विचलित है, वो कंट्रोल कर प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी साधु है, वो भी महात्मा है। और एक है सिद्धिमान, उसका मन कंट्रोल हो गया है, उसका मन आज विषय में नहीं था, अंतर्मुखी हो गया है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोले, देख अर्जुन, तो त्याग की बात कर रहे हैं ना, अगर त्यागी भी अपने इंद्रियों को संयत करके रह दे, लेकिन मन ही मन शब्द रूप रस का स्मरण करे, तो वो मूढ़ व्यक्ति को पाखंडी बोला जाएगा। वो मूढ़ व्यक्ति अवश्य अपने आप को चिट कर रहा है, ये भगवान बोलते हैं। कितना बड़ा बात भगवान ने बोला है। इसलिए साधुत्व अंतर मन की अवस्था है, साधुत्व बाहर मन की अवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, इस तिलक धारण करना, कंठीमाला पहनना, या किसी व्रत में लिप्त होना, ये सिर्फ और सिर्फ ये अनुष्ठान भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि इसे कोई महात्मा नहीं है, महात्मा है। महात्मा क्यों है? क्योंकि इस अनुष्ठान के द्वारा हम लोग अपने इंद्रियों को भगवान के आज्ञा के द्वारा उनकी सेवा में लगा रहे हैं। उन्होंने जो जो बोला है हम लोग वो पालन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में है। तो मन अभी नहीं लगेगा, तो अभी नहीं लगा है, लग जाए।
ये भी गारंटी। तो दोनों ही चीज जरूरी है, लेकिन श्रेष्ठ क्या है कि अंतर को निग्रह करना। हाँ? तो अर्जुन को भगवान ने बोल दिया, इसलिए ये मत सोचिएगा कभी कोई निष्कर्म बन गया तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा भ्रांति है, तो भगवान ने दूर किया। भगवान अर्जुन को बोला, अर्जुन तू स्वधर्म कर और कर्मयोग में सिद्ध हो जा। कर्मयोग क्या बोल रहे हैं भगवान, मेरे निमित्त युद्ध कर, मैं करवा रहा हूं तुझे, ये सारा कर्मफल मुझे अर्पण कर दे, चल तेरे बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये है योग। योग यानी भगवान से युक्त होकर कर्म करना। तो भगवान भगवान ने बहुत बड़ा बात बोल दिया, आप लोग समझ गए कि मन से किया हुआ कार्य का ही फल मिलता है। इसलिए देखिएगा तो व्यक्ति, हाँ, बहुत बातचीत आचरण कर रहा है, बहुत अच्छा गुड़ी गुड़ी आचरण कर रहा है, बहुत मीठा है थोड़ा सा, तो छुरी मीठी छुरी, ऐसा कुछ आदमी होते हैं बहुत अंदर। ऐसा देखिएगा, अरे बाप रे कुछ जानता नहीं है, वो लोग भी बहुत बड़े खुदापति करते हैं। आप देखिएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा। हम लोग अभी ईरानी में एक एक्सपीरियंस हुआ है कुछ दिन पहले, भयानक खुरापात करे, खुरापात है, भयानक काम कर जाएगा चुपचाप। तो चुपचाप माल जो होते हैं एकदम विष होते हैं, विष। हाँ, तो लगेगा शांत पानी बहुत गहरा होता है, उदाहरण मिल रहा है तो दिखाएगा बहुत मीठा मीठा, लेकिन वो मीठी चुनी है। हाँ, गला रेत के जाएगा, जब गला कट के पीछे से निकल जाएगा तो समझ आएगा तो गला रेत दिया ऐसा। तो क्यों, मन में उसके द्वेष है, मन में कुटिलता है, कुटिलनेस है, तो मन ही मन ये सब कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है उसको देख के। हाँ, लेकिन फल उसको मन ही मन करने का ही मिलेगा, उसको बातचीत आचार करने फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जब वो लोग क्रिमिनल एक्ट करते हैं, कुछ एक्ट कर देते हैं, उसको भयानक भुगतान भुगतना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो बातचीत आचरण तो नाटक किया था ना, उसका फल कभी नहीं मिलता। हम लोग हमारे हाथ पांव मुंह से जो करते हैं उसका फल नहीं मिलता। ये विज्ञान भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, मन से किया हुआ कार्य का फल उनको भुगतना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो। बात से ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर इसलिए भगवान बोले, इसलिए अर्जुन अनासक्त हो जा और इंद्रिय को संयत कर। हाँ, और कर्मयोग का अनुष्ठान कर, कर्तव्य परायण हो जा, इंद्रिय कंट्रोल कर, प्रैक्टिस में लग जा और कर्म का अनुष्ठान कर। ये करना वो भंड त्यागी बन गया, मनी मन रूप रस का आस्वादन कर रहा है, उससे श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि कर्म त्याग करने से कर्म करना बहुत श्रेय है। कर्म का त्याग करना बुद्धिमान का काम नहीं है। हाँ, क्योंकि कर्म नहीं करके देह जाता नहीं चला सकता। यही भगवान बोल रहे हैं, एक बहुत बुलेट पॉइंट। इसलिए अर्जुन बुद्धि योग यानी मेरे निमित्त कर्म कर। तो भगवान ने उसी चीज को 9 नंबर श्लोक में बोला है अलग तरीके से, ये यज्ञार्थं कर्मणो अत्र लोकहयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। ये यज्ञार्थं, यज्ञ यानी भगवान, भगवान का एक अवतार होता है यज्ञ। भगवान भगवान के प्रसन्न करने के लिए तुम कर्म कर रहे हो, कर्म करना उचित है। अगर जो नहीं कर रहे लोग कर्म बंधन है, अगर तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करे तो वो कर्म बंध का कारण बनेगा, तुम्हारे बंधन दे देगा। और हे कौनते, भगवान की, इसलिए हे कौनते, यहाँ पे कौनते कहा गया, कुंती के पुत्र कौनते, भगवान के संतुष्टि विधान करने को केवल कर्तव्य का अनुष्ठान करो, तुम सर्वदा बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म मुक्त संग समाचार। हम लोग अगर भगवान के निमित्त कर्मयोग का पालन करते हैं तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, धीरे मुक्त हो जाएंगे। उसका स्पेशल उदाहरण श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में मॉडल में दिया है। यहाँ पे साधु सन्यासी ब्रह्मचारी और सन्यासी से ज्यादा व्यस्त भक्त लोग हैं जो अपने सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और बहुत चेतना को लाभ कर चुके हैं। हम लोग खुद प्रैक्टिकली आंखों से देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि कितना सुंदर प्रैक्टिकल ज्ञान भगवान ने दिया है। वे लोग शांत हो गए हैं, सुखी हो गए हैं और बहुत ही जीवन का बहुत ही गहराई में पहुंच चुके हैं। वो करते करते फैमिली प्लानिंग करते करते फैमिली के साथ रहते रहते भी कर सकते हैं, इसलिए इस कर्मयोग कहा गया है। अभी आप लोग बोलेंगे तो प्रभु जी आप क्यों साथ में, अभी कॉल मेरे कोर्ट में आ गए
आप क्यों छोड़े, ब्रह्मचारी क्यों बने? ब्रह्मचारी एक आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा नहीं है मैंने कर्म त्याग किया है, या भगवान कर्म त्याग करने की बात बोल रहे हैं कि कोई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग के साधु अगर बनता है तो वो भंड है, पाखंडी है। बहुत लोग भारतवर्ष में चलन था, हाँ, घर में हुई खटपट चले बाबा के मठ पर। ये जो नीति है ये प्रभुपाद ने एकदम मिथ्या साबित किया गीता के आधार पर, ये आप लोग सुनिए। हाँ, घर में हुई खटपट चले बाबा के मठ पर, तो ऐसा कोई साधु नहीं बनता जब तक ना साधु का ये वाला गुण डेवलप करे। हाँ, साधु बनना अगर है तो एकमात्र भगवान वो भी कहेंगे बाद में जाके, वो बहुत उच्च अवस्था है। एकमात्र भगवान से प्रेम जिसको होता है वो साधु बनने के लिए आता है, तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्जुन युद्ध नहीं करने का बहाना साधुत्व को दे रहा है। चलो मैं बाबा बन जाता हूँ, बाहर संन्यास ले लेता हूँ। वो काम का वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचने के लिए, भागने के लिए सोच रहा है। लेकिन नहीं, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये श्रेष्ठ नहीं है। अगर तूने ऐसा किया तो कर्म तो करेगा ही मन से, और तू पाप करेगा अवश्य ही, उसमें कोई निस्संदेह है, मन कोई संदेह नहीं है। और रस विषय को उपभोग करने से साधु बना तू, तुझे पाखंडी बोला जाएगा। तो साधु ऐसे कभी नहीं बनते। साधु तो एक लगन है। अगर भगवान का पूर्व जन्म में सुकृति भी होता है, वो ऐसा नहीं है सब लोग संभव नहीं है। हाँ, तो भगवान के लिए जीवन, भगवान को प्रेम करके, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान को छोड़कर कुछ जाता नहीं, इसलिए घर छोड़ के आए हैं, दिल्ली स्थान के आए हैं, और इसीलिए वो व्यक्ति बहुत दिन तक टिक सकता है, वो भक्ति करके टिक सकता है। बाकी जो कुछ करने के लिए आए हैं ना इस फील्ड में, वो टिक नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप लोग जान लीजिए। साधु बनना माने भगवान से प्रेम करना। जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इधर आया है, वो टिक नहीं पाएगा, कभी वो पकड़ा जाएगा, टिक नहीं पाएगा। और उसका आपने बहुत बहुत उदाहरण देखा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके बारे में भगवान कहे हैं बाद में जाके, वो है मोक्ष योग में भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी दुर्लभ महात्मा होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। और सप्तम अध्याय में भगवान ने कहेंगे उसके बारे में, वो अलग पॉइंट आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन का तात्पर्य ये है कि साधु बनने के बाद भी अब कर्म त्याग कोई नहीं करता। भगवान ने जो बोला है, साधु भी कर्म योगी है एक तरीके से। कैसे? साधु का तो कोई अपना व्यक्तिगत कर्म नहीं है, साधु ही एक्चुअली कर्म योगी है। कैसे? क्योंकि वो व्यक्तिगत कर्म छोड़ के अव्यक्तिगत कर्म कर रहा है। जैसे मैं आप लोग को गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। हरि बोल। म्यूट म्यूट। हरे कृष्णा। कौन है? कौन वाला? हरि बोल। कौन म्यूट नहीं है, म्यूट कीजिए अपने आप को। कौन गाना गा रहा है? निवेदिता है कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई निवेदिता करके है कोई? निवेदिता माता जी। सॉल्व हो गया, पता चल गया, बोलते हैं अब क्या ना, यहाँ से पकड़ेंगे। हाँ सुनो तो, बोले ना निवेदिता पाठक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बांध देंगे, 2-3 अगर आते जाएंगे तो चिल्लाएगा लोग। अरे कौन है? हरि बोल। प्रभु जी म्यूट कर दिया उन्होंने। हाँ, बैक कैसे जाएंगे? म्यूट किया है अभी? मैं क्या बोल रहा था? साधु जो है वही वास्तविक कर्म योगी है। तो वास्तविक कर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं कर रहा है। साधु बनने के बाद कोई व्यक्तिगत प्रचार करना, भगवान की सेवा में साधु युक्त रहना, परिश्रम करना कठिन, और अलग जगाना, जागे जाके ज्ञान का प्रकाश फैलाना, साधु का भी कर्म होता है। साधु लोग भजन करने के लिए अगर सिर्फ कर्म कर रहे हैं तो भी शास्त्र में मना किया गया है। नहीं, साधु का काम है परिव्राजक बनना, घूम घूम के सभी जगह जाके
एक विज्ञान को प्रस्तुत करना, उनको समझाना और सब लोग धर्म में उद्दीप्त करना ही साधु का कर्म है। भगवान आगे जाके कहेंगे साधु भी अकर्मकृत नहीं है। इसलिए जो लोग सोचते हैं त्यागी मन बाबा में चले जाएंगे जंगल में, तो उसको नकारा गया है गीता में। गीता में ऐसा कुछ नहीं है। अभी चलते हैं कर्मकांड। भगवान फिर कर्मकांड ला रहे हैं क्योंकि यज्ञ बोल दिया है, यज्ञ करो। भगवान समझा रहे हैं, देखो अर्जुन, पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि तब तैयार किया, सृष्टि बनाया, ब्रह्मा जी प्रजापति के ब्रह्मा जी के बारे में बात बोल रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लोग यज्ञ विधान दे रहा हूँ, कर्म कांड के वैदिक यज्ञ, तुम इसके द्वारा तुम लोग यज्ञ करके देवताओं और तुम लोग में आदान प्रदान करो और तुम लोग समृद्ध हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले, इसलिए तुम लोग को मैं यज्ञ दे रहा हूँ, ये यज्ञ तुम लोग करो। और यहाँ पे 11 नंबर श्लोक में कहा कि तुम लोग पारस्परिक एक दूसरे को हेल्प करो। देवता लोग तुम्हें सारे समृद्धियां देंगे और तुम लोग देवताओं को हवि दो। ये वैदिक रीति था, वैदिक समाज में ऐसा परंपरा था, यज्ञ करके सब कुछ प्राप्त होता था। तो मैंने लास्ट सेशन में कहा है कि कुछ कुछ चीजें हमारी बुद्धि के परे हैं, जो वस्तुएं जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी में है, और सोचते नहीं है, लेकिन वो बुद्धि के परे की वस्तु है। बुद्धि के परे की वस्तु नहीं है कि हम लोग विश्वास नहीं कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है। तो देवता या डेमिगॉड्स, एंजल्स, वो लोग का एग्जिस्टेंस है। वो लोग के साथ हम लोग का पहले आदान प्रदान था, अभी नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि अभी तो वो योग्यता नहीं है। अरे भाई, सुबह 8 बजे उठ के सूर्य देखता नहीं है, वो देवता क्या देखेगा? तो ऐसा हम लोग कल्चर हो चुका है। और रात रात जगेंगे, जैसे निशाचर नहीं होते, पिशाच निशाचर, रात रात जगेंगे और सुबह सुबह 12 बजे तक सोएंगे। सूर्य भी चढ़ के उधर आ गया है, सूर्य लाल दिख नहीं रहा है, तो देवता कैसे दिखेंगे? तो उसके लिए योग्यता चाहिए। खैर, वो बात गया, लेकिन यहाँ पे दिया है कि देवताओं के द्वारा तुम समृद्ध हो जाओ। एक कर्मकांड में तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर कर्मकांड से भगवान निष्ठा कर्म में लेके जा रहे हैं। कैसे? भगवान बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 चीज सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। वो है इष्टान भोगानि व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तं प्रदायेभ्यो जो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञ के फल में संतुष्ट देवता को वांछित भोग्य वस्तु दान करेंगे, लेकिन देवताओं के प्रदत्त वस्तु उनको निवेदन नहीं करके तुम अगर अपने लिए उसको यूज कर रहे हो, तो वो तुम चोर कहलाओगे। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हम लोगों को पानी कौन देता है? आप लोग बोले कॉर्पोरेशन, और फिर पानी बनाता है, कौन पानी देता है? और प्रेम सिन्हा का तो पूरा घर मैंने देख लिया है, छत, उसका पता नहीं क्या है, ईंट का, ये सब कुछ प्रेम सिन्हा का देख लिया मैंने। क्या चल रहा है प्रेम सिन्हा? हरे कृष्णा प्रभु जी। तुम्हारा इतना वीडियो इतना हलचल मचा रहा है, सब पूरा घर दिखा दिया सबको तुमने। हेलो। तुम्हारा लाल किला सबको देखने को मिल रहा है। मैंने एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, हम थोड़ा घर लौटने में आज लेट हो गया, तो अब क्लास का टाइम हो गया था, तो कहीं बैठ गए हैं, वहां सुन रहे हैं प्रभु जी। सुनिए, घर पर नहीं है। वीडियो को ऑफ करके सुनिए। और ठीक है। डेडिकेशन है, अच्छा है आप लोग। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, पानी, प्राण वायु माने ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी, ये सब कुछ हम लोग को कैसे मिलता है? कि भगवान की विभूति के द्वारा, देवताओं के द्वारा हम लोग को उपलब्ध है। और इसमें कोई संदेह नहीं है। एक देवता, देव लोग, आप लोग देवी देखते हैं, वो है सूर्य, प्रत्यक्ष है। तो ये सब कुछ आप लोग को नेचर से मिल रहा है। यहाँ पे देवता के साथ ऐसे समझिए कि नेचर से आपको प्राप्त हो रहा है। तो मदर नेचर के साथ, उनकी विभूतियों के साथ आपका भी आदान प्रदान होना चाहिए। अभी आप लोग जानते साइंटिफिकली, अगर आप 1 किलो घी से यज्ञ करते हैं, 1 क्विंटल ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये साइंटिफिकली समझिए
कि हम लोग वातावरण को ऑक्सीजन भी दे। यज्ञ के द्वारा अगर ये समझना है तो समझिए, और ये वातावरण को शुद्ध करे, ये भी एक समझ है, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं, समझ है एक तरीके से। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देवता को यज्ञ करो, और यज्ञ करने से देवता संतुष्ट हो जाएगा। तुम यज्ञ यज्ञ में तुमने जो भोग्य वस्तु तुम्हें दिया जा रहा है वो यज्ञ देवताओं को अर्पण करके लेना चाहिए, ना कि भोग करने के लिए तुरंत ही झपक लेना चाहिए। तो तुम चोट के अलावा पाप का भागी बनोगे। इसलिए बहुत तरह के ऋण होते हैं हमारे ऊपर। श्राद्ध दर्पण में जब श्राद्ध होता है तो ये सब ऋण उतारा जाता है अलग तरीके से, विधि है, विधान है। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है भूमि ऋण, एक होता है मातृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, एक होता है देव ऋण। देव ऋण कैसे चढ़ता है? देवताओं के द्वारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना फैसिलिटीज, उसका धन्यवाद अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो वो ऋण चलता है। देवताओं के द्वारा फैसिलिटी दिया जा रहा है, अगर धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो अवश्य आप देवताओं के प्रति अपराध कर रहे हैं, वो ऋण है। इसलिए देवताओं को कुछ देकर उस पर उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए, ये शास्त्र विधान है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इस ऋण से इतने ऋणी हो जाएंगे कि आपको नरक जाना पड़ेगा, ये भी शास्त्र में दिया है। और देवता लोग कुपित हो जाएंगे, आपका फैमिली एक समय में जाके नष्ट हो जाएगा, और सब लोग वर्ण शंकर होके इधर उधर लुप्त हो जाएंगे, जो विदेश में हो रहा है। 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व की विषय गुंजते ते त्वरं पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। कि भगवत भक्त सारे पापों से मुक्त हैं क्योंकि वे लोग यज्ञ विशिष्ट अन्न आदि ग्रहण करते हैं। जो स्वार्थपर होकर अपने इंद्रिय तृप्त के लिए अन्न आदि पाक करते हैं वे लोग पाप भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ विशिष्ट अन्न हम लोग ग्रहण करना चाहिए। और फिर भगवान 14 नंबर कह रहे हैं, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। 15वें में बोल रहे हैं कर्म सर्वमोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं प्रतिष्ठितम्। अभी हम लोग ये बात समझेंगे। जिनके पास गीता है आप लोग 11वें श्लोक में जाइए, फिर से वहां पे तात्पर्य में देखिए, लास्ट में एक श्लोक है छांदोग्योपनिषद से 7-36 श्लोक है, श्लोक है आहार शुद्ध तत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वगंतिनाम विद्य मोक्षः। ये श्लोक दिया है छांदोग्योपनिषद से। गीता इतना सुंदर है, गीता में भगवान किसी को कुछ फोर्स नहीं किया। गीता में ऐसा नहीं बोला तुम मांसाहार मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं। देखो ये इतना इतना ये सब ऐसे जैसे करने से ये होता है, तो जो करना है भगवान सबको दे दिया है, इससे ये लाभ होता है, उसके बाद नरक जाना पड़ता है, उसके बाद ये लाभ होता है, ऐसा बोल के चलना है। मना किसी को कुछ नहीं किया, तुम्हें जो बुद्धि लगता है तुम करो। ठीक ऐसे ही भगवान यहाँ बोल रहे हैं कभी करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे तुम लोग नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहे, करना नहीं चाहिए। अगर जो करता है तो पाप ही भोजन करता है। तो जो ये बुद्धि योग पालन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है, जो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम करो, हम लोग को बोल रहे हैं भगवान तुम लोग करो, सारी जीवात्मा। बुद्धि योग योग पंथा के लिए सबसे बड़ा बाधा अगर है वो है इंद्रियों का दमन। दुर्दमनी इंद्र, इंद्र को पोषण मिलता है आहार से। इसलिए जो योग पालन करना चाहता है, सच में जीवन सुधारना चाहता है और आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है, उसका पहले एक चीज है वो है आहार। भगवान यहाँ पे आहार के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए भगवान पहले तृतीय अध्याय में कर्म सुनाते के बाद आहार के बारे में बोलने के लिए भगवान ने यज्ञ भाग का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया कि अर्जुन यज्ञ शिष्टाशिना, अगर कोई यज्ञ का प्रसाद यानी भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद नहीं खाता है तो वो पाप खाता है। ये नंबर 1 पॉइंट। अभी आप लोग सोचेंगे अरे हम लोग यज्ञ कैसे करेंगे, यज्ञ खबी कैसे खाएंगे, माने प्रसाद। यहाँ पे उसका भी तुरंत निर्णय किया है भगवान ने। क्या किया है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये श्लोक में पहले मीनिंग देख लेते हैं। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि। जैसे आहार शुद्ध होता है, हमारी सत्ता शुद्ध होती है, हमारे ब्लड जो कार्पसल्स है ना, ब्लड कार्पसल्स वो शुद्ध होते हैं। और सत्य शुद्ध होने से क्या होता है, ध्रुवा स्मृति, हमारा स्मृति
स्थिर होता है, माने हमारे मन की चंचलता स्थिर होती है। और स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। और जैसे ही हमारा मन बुद्धि स्थिर होता है, हमारे बॉडी में जितने भी ग्रंथि हैं, जो गांठ है, कर्म बंधन है, वो को मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। हम लोग आनंदमय है ना तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आहार इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो लोग आहार के बारे में सोचते नहीं है, ऐसे कुछ भी मुंह डाल लेते हैं, हाँ, जो भी आए, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, उधर उधर सब खा रहे हैं, वो लोग योग करने के योग्य नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, योग करने के योग्य नहीं है। कर्म योगी घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी योग कर रहा है। वो अगर ऐसा करता है, आहार को ठीक नहीं करता है, वो कभी भी योग करने की योगी नहीं है। दूसरी बात, साइंटिफिकली बहुत तरीके से प्रूफ है कि मनुष्य एक अलग ही प्रजाति है और मनुष्य हार्बीवोरस है। उसका बहुत सारा है, मैं आपको तुरंत ही कल ग्रुप में डालूंगा। साइंटिफिकली बहुत सारा चार्ट है मेरे पास, जो हमारे साइंटिस्ट गौतम पाल प्रभु ने निकाला है, तो जर्मनी में पेश किया था। तो वो चीज मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग देखिएगा। उसमें बहुत सारा एनालिटिकल डिफरेंशिएशन है, ओमनीवोरस, हार्बीवोरस, इन लोगों का। मनुष्य शाकाहारी है, ये हमेशा याद रखिए। मनुष्य कोई मांसाहारी नहीं हो सकता, किसी भी कारण से नहीं हो सकता। आप जो कुछ वृत्ति दर्द दे वो सब वृथा है, वो अपने मन को बुलाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, आहार 3 प्रकार के होते हैं, वो 17 अध्याय में आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। वो है राजसिक, तामसिक और सात्विक। भगवान ने कहा सात्विक आहार खाता है वो सत्व गुण उनमें डेवलप होता है। तो राजसिक आहार खाता है, रजोगुण डेवलप होता है उसके अंदर, उसकी कोशिकाएं रजोगुणी बन जाती हैं और उसका वृत्ति भी रजोगुणी बन जाता है। तामसिक आहार जो करता है, उसकी गुण और वृत्ति तामसिक बन जाती है। वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। तामसिक आहार खाने से तमोगुणी बुद्धि, काम वासना, लस्ट डिजायर, फेरोशियस माइंड को इतना इधर उधर भागेगा। वो आहार का ही फल है और किसी चीज का फल नहीं। उधर ही वृत्ति जाएगी, उधर ही वृत्ति जाएगी, उधर ही मन लगेगा। तो आहार आहार हम लोग को भगवत धाम भी ले जा सकता है, मुक्त करा सकता है। आहार हम लोग नरक के द्वार में ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो गुण डेवलप होते हैं वो आहार से। भगवान ने उस गुणों के बारे में कहा है 17वें अध्याय में, तुम ये खाओगे तो ऐसे बन जाओगे, और सत्वगुणी बनोगे तो उधर जाओगे। ये भी भगवान ने कहा है। रजोगुणी बनोगे तो इधर इधर होगे, इधर इधर रहोगे मनुष्य नहीं बनोगे। यहाँ कुछ लोग भी रहते हैं, वृक्ष लताएं भी रहती है, इधर ही रहोगे। और अगर तुम तमोगुणी आहार खाए, तमोगुणी मान गए तो अधोगच्छन्ति तामसा, तामसिक लोग नीचे जाते हैं, नीचे लोगों में जाते हैं, बड़ा कष्ट भयानक दुख भोग करते हैं। तो आहार आहार शुद्ध अगर हुआ, छांदोपनिषद पे ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशीना, हाँ, संतो मुंचते, भक्त लोग संत लोग जो हैं वो यज्ञ प्रसाद खाते हैं, इसलिए वो समग्र प्रकार की कलुषता से मुक्त होते हैं। तुम लोग अगर यज्ञ प्रसाद नहीं खाते हो तो तुम्हें पाप ही तुम्हें खाना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। चाहे तुम वेजिटेरियन क्यों ना खाओ, पाप ही खाना पड़ता है। इसका कारण क्या है, मैं 3 वीडियो भेजूंगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि इतना बैठने का समय नहीं है। अभी कैसे यज्ञ करेंगे, यज्ञ का अर्थ क्या है, यहाँ पे चक्र दिया गया, आप लोग देखें कि परमेश्वर भगवान, यहाँ भगवान ने कहा है ना कि देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभवः। स्टेज, अन्न खा के जीव प्राणी का जीवन धारण करते हैं, और बारिश होने के कारण देखो यज्ञ होता है, अन्न उत्पन्न होता है, और यज्ञ के कारण क्या होता है, बारिश होता है। और बारिश किससे होता है, कर्म से। वो कर्म क्या है, वो कर्म है वेद विहित कर्म, यानी कर्मकांडी कर्म, कर्मकांड करना। अच्छा, कर्मकांड यानी वेद कहाँ से आया है, ब्रह्मोद्भवम, भगवान से। तो हे अर्जुन, ये हमेशा याद रखना
यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित है। एक साइकिल बताए, यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित है। यज्ञ और भगवान दो अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। बोलते हैं कि यज्ञ की अग्नि जो है वो भगवान का जीव है, और उसमें जो आहुति देते हैं वो एक एक आहुति से भगवान खुश होकर देवताओं को हवि भेजते हैं। देवता शक्तिमान होते हैं, देवता लोग उसके बिहाफ में हम लोग फैसिलिटीज देते हैं। ये है यज्ञ का विधान। तो यहाँ पे कर्मकांड देखिए, कर्मकांड शुरू हुआ देवताओं से निष्काम कर्मयोग लेके गए। कर्मयोग यानी मैं हूँ, इस जगह का मेन व्यक्ति कौन हूँ? भगवान बोल रहे मैं हूँ, इसलिए मेरे निमित्त तुम्हें यज्ञ करने बोला ना, इसलिए तुम मेरे निमित्त कर्म करो। तो कर्म कांड से सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग में लेके चले गए। तो इस श्लोक में हम लोग ये दे सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। कर्म, कर्म 3 तरीके के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म यानी सकर्म ही बोलते हैं, एक्शन, उसे बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म। जो ब्राह्मण ब्राह्मण है उसका जो कर्म वो करेगा, जो क्षत्रिय क्षत्रिय है वो उसे कर्म करेगा, जो वैश्य वैश्य है उसे कर्म करेगा, और जो शूद्र शूद्र उसे कर्म करेगा, उसको बोलते हैं। वेद भी, वेद में जो लिखा है उसे बोलते कर्म। उसका फल एक ही है, वो स्वर्ग। एक्चुअली इसका फल भगवत प्राप्ति नहीं है, स्वर्ग जाएगा। विकर्म क्या है? विकर्म है फॉरबिडन एक्शन, जो वेद बहिर्भूत जो इल एक्शन दिया गया है, तो अगर वो करते हो या वेदों की आज्ञा पालन नहीं करते, उसे विकर्म कहते हैं। विकर्म यानी कुकर्मी, एक्चुअली उसे विकर्मी कहते हैं। और एक है अकर्म, इसे बोलते हैं कर्मी लोग, यानी एक्शन विदाउट रिएक्शन, एक्शन कैरीड आउट फॉर द प्लेजर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। यानी यज्ञ है भगवान, भगवान को प्रसन्नता के लिए अगर कुछ कर्म करते हो बिना किसी फल की आशा किए हुए, उसे बोलते हैं अकर्म। तो अकर्म करना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए हर जीव का। इसी बुद्धि योग कहते हैं, इसी विश्राम कर्म योग कहते हैं, इसी अकर्म कहते हैं। एक ही नाम है, लेकिन एक ही चीज है, नाम है। तो भगवान की अकर्म करने के लिए बार बार उनको प्रेरित कर रहे हैं। अभी 17 से 35 में निष्काम कर्मयोग सही धारणा स्थापित करने के लिए, निष्काम कर्मयोग का सही धारणा स्थापित करने भगवान ने लेक्चर दिया है। अभी मैं सब लोग को रिक्वेस्ट करूँ, गौरव तुम पहला वाला पढ़ो 17 से 19। हरे कृष्णा। स्वयं सिद्ध आत्मा को काम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह वैराग्य के साथ दायित्व के रूप में, प्रभु जी दिख नहीं रहा पूरा, दायित्व के रूप में क्या हुआ, क्या आया? तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सॉरी, चला जाएगा जाएगा इसमें अपने आप। प्लीज मूव। तब पढ़िए। हाँ अब ठीक है, यस, शुरू से पढ़ता हूँ। स्वयं सिद्धि आत्मा को काम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह वैराग्य के साथ दायित्व के रूप में कार्य कर, पता लिखा समझ नहीं आ रहा, दायित्व करते हैं। फिर नेक्स्ट कार्य करता है, लाइन बना हुआ आ रहा था। ओके, 20 से 24। जनक और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जैसे राजा भी उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि आम लोग एक महान व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। 25। स्टॉप। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, मेरा इस संसार में तो कोई कर्म नहीं है, मैं तो कर्म से ऊपर हूँ। ना मुझे कर्म को लिप्त कर सकता है, ना मुझे कर्म का कोई फल लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अवतार लेके आता हूँ और जीव को कर्म की शिक्षा देता हूँ। अरे तपस्या का शिक्षा भगवान देते हैं। नर नारायण के रूप में भगवान आए और भगवान तपस्या करने का शिक्षा दे, खुद तपस्या कर। भगवान का तो कुछ अकर्म की, भगवान तो कुछ कर्म से अकर्म से परे हैं, वो भी आते हैं। भगवान आगे जाके कहेंगे, पता है अर्जुन, अगर मैं आलस्य होकर कर्म नहीं करूंगा ना, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। वो लोग भी आलस्य का कर्म नहीं करेंगे, वो लोग भी बैठ जाएंगे। इसलिए मुझे आना पड़ता है। भगवान राजा बन के आते हैं, रामचंद्र बन के, भगवान पशु बन के आते हैं, मीन बराह बन के, भगवान यज्ञ बन के आते हैं,
भगवान बहु रूप में आते हैं, मोहिनी बन के, मतलब भयानक रूप से आते हैं, लेकिन सबको कर्मों में लगाने की, सबको इंस्पिरेशन देने के लिए, सबको अनुप्रेरणा देने, सबको लीड करने के लिए। ये लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी तब तक फलीभूत नहीं होगी तब तक जब तक वो कर्मों के फलों की आशा से मुक्त नहीं होता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, खिचड़ीवाल एक होता है ना, खेचरीवाल, खेचरी यानी जो आसमान में उड़ता है, खेचरीवाल, हाँ, फिर कुल्लू गांधी, बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग कोई भी किसी का अच्छा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग कर्मियों की है ही नहीं। ये लोग कैसे अच्छा करेंगे लोग? ये लोग एक ही चीज अच्छा कर सकते हो, अपना वो सीधा कर सकते हो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते। ना ही मुसलमान के है, ना ही हिंदू के, किसी के भी नहीं है एक्चुअली। समझ में आता है लोग। तो बड़े बड़े लीडरशिप क्वालिटी क्यों फेलियर है? क्योंकि वो व्यक्ति लोग के अंदर ये गुण नहीं है। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, देख मैं करता हूँ, तुझे भी करना है, तो तू मेरा भक्त है। तू अगर नहीं करा तो मेरे भक्त करने लायक नहीं है। भक्त कौन होता है? जो भगवान का आज्ञा पालन करता है। तू अगर नहीं करता तो मेरा भक्त नहीं है। तो बोले पहले जनक आदि राजाओं ने भी ऐसा फॉलो किया था। भगवान ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहे हैं, इस श्लोक आप लोग मार्क कीजिएगा। वो है 21 नंबर श्लोक। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवीतरो जनाः सदत प्रमाण भूते लोकसदनु वर्तते। ये बहुत सुंदर एग्जांपल भगवान लीडरशिप के बारे में दिया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसको फॉलो करते हैं। वो जो प्रमाण को स्वीकार करता है, बाकी सारे व्यक्ति उसको अनुसरण करके उसी प्रमाण को स्वीकार करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार इस्कॉन वाले जो बहुत पैसे वाले हैं, जो पैसे वालों के पास जाते हैं, IITian बिग बिग लोगों के पास जाते हैं। तो अवश्य हम लोग जाते हैं, हम लोग गांव वालों के पास भी जाते हैं और उन IIT को भक्त बना के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि IITian अगर भक्त बन गया, भगवान से शुरू किया, बाकी सब सिस्टर जो बाकी सब जो व्यक्ति हैं उसको देख के ही उसको लग जाए। हम लोग का उद्देश्य है ये जो 21 नंबर श्लोक में दिया गया है, श्रेष्ठ व्यक्ति प्रचार नहीं करेंगे। देखिए जितने भी ऋषि लोग हैं, अम्बरीश महाराज, महाराज युधिष्ठिर, सब ऋषि लोग महाराजा को प्रचार करने के लिए गए। क्यों? राजा अगर निष्ठावान हो गया, उसको देख के बाकी सब वैसे ही फॉलो करेंगे। यही नीति है, इसे लीडरशिप कहते हैं। मेन होता है राजा या लीडर, वो अगर कुछ करता है बाकी सब लोग अपने आप ही उसको फॉलो करेंगे, उससे इंस्पिरेशन लेंगे और वो भी करने की कोशिश करेंगे। यही सिस्टम है समाज को चलाने का। इसलिए उच्च कुलीन ब्राह्मण, उच्च कुलीन क्षत्रिय लोग अगर धर्मोचित कर्म करते हैं, उसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है, समाज उनका अनुसरण करता है। और ठीक ऐसे ही उच्च प्रतिष्ठित ब्राह्मण क्षत्रियों का अगर पतन होता है चरित्र से, सब जगह से, तो समाज भी वैसे ही चला जाता है जो आज हो रहा है। इसे बोलते हैं वेरी फाइन लीडरशिप। आप वाल्मीकि रामायण में भगवान के अयोध्या राजा बनने के बाद अयोध्या का परिस्थिति उसको मस्त वर्णन किया गया है। वो एक्सट्रीम हाई क्वालिफाइड लीडरशिप का परिचय है, शास्त्र में दिया गया है। अभी आप लोग बोलेंगे तो भगवान है, वो पता नहीं हुआ था कि नहीं, कैसे पता नहीं, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ था, विश्वास नहीं है, कहाँ पे है वो बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन एक उच्च आदर्श स्थापन कर दिया गया है, उसको चले तो उसके ऊपर अमल तो करें, उसके बाद रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए आएगा। और अगर आप लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि का जो रामायण है और इसमें जो अयोध्या का जो राज दिया गया है, ऐसा राम राज्य कहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा अवश्य नहीं है। कहाँ पे है? मायापुर धाम आप लोग विजिट कीजिए। मायापुर एक राज्य जैसा ही है, बहुत बड़ा है। वहाँ पे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब एक साथ रह रहे हैं और कितना सिस्टम सब चल रहा है। समृद्धि भी है, सुखी भी है, शांति भी है, कोई हैंकरिंग नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई शोक नहीं है। और ऐसा कितना ही फार्म कम्युनिटी है, ऐसा कितने गुरुकुल हैं, देवी की योग पीठ है, कितने सारे गुरुकुल हैं, आचार्य कुलम है, रामदेव बाबा जी का ऐसा, महाराज महाराज जी कितना गुरुकुल है, कितने फार्म कम्युनिटी है विदेश प्रभुपाद जी के। आप लोग वहां पे जाके देखिए, सारे वर्णों के लोग, विदेश के लोग एक साथ एक छत के नीचे आके रहते हैं। कैसे रह रहे हैं? वो है वो लीडरशिप, योगिक लीडरशिप।
वो लीडरशिप सर चढ़ के जादू उसका घूमता है, उसका एक भयानक प्रभाव होता है। लोगों में चेंज आने लगता है, लोग समान बुद्धि वाले एक साथ होकर आनंदित होते हैं। तो ये अद्यपि हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में तो उसको बड़ा चीज दिया गया है, छोटे छोटे मात्रा में अभी भी हो रहा है। उसका हम एग्जाम्पल धरती में देख रहे हैं आज। तो लीडरशिप, एक्सट्रीम हाई क्वालिफाइड लीडरशिप के बारे में भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन इसे तू युद्ध कर, तू विमुख मत हो, कर्तव्य परायण होकर युद्ध कर, पूरे लोग फॉलो करेंगे आगे तक। और 25 से 29 में भगवान ने कहा है, कर्मी योगी वैराग्य से काम करता है और अज्ञानी पुरुष वो परेशान नहीं करता है जो खुद को करता समझते हैं। यहाँ पे एक और चीज आया है, हम लोग एक चीज में ही फेल हो जाते हैं, वो है 27 नंबर श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वकर्माणि सर्वशः अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, कर्ता इति मन्यते। अहंकार में मोहाचन जीव प्रकृति के त्रिगुण द्वारा क्रियमान समस्त कार्य को स्वयं कार्य बोलकर मैंने किया है अभिमान करता है, इधर ही फॉल डाउन शुरू हो जाता है। जब तक हम लोग कर्म योग में लिप्त नहीं होते हैं, हम ऐसे अहंकारी बनते रहेंगे, हर काम में खुद को ढूंढने के मैंने किया है, ये मेरा प्रताप से हुआ है। हम लोग भगवान को अर्पण करना नहीं चाहते अपने कर्म फल, अपने कर्मों को, तो हम लोगों का अवश्य पतन होगा। जहाँ पे अहंकार वहां पतन, तो वहां पे वो लीडरशिप क्वालिटी से नीचे गिर जाता है। लीडरशिप यानी उसको लीडर बनाया है सेवक बनने के लिए। लीडरशिप यानी ये नहीं उसको डोमिनेट करना है लोग। यहाँ पे गीता में ये बहुत बड़ा एक विज्ञान दिया है। पहले तो उसका जीवन चरित्र अपना सुधारना है, इंद्र को संयम कर रहा है, बुद्धिष्ट होना है, उसके बाद उसको लोगों को लीड करना है, कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी है। ये बहुत बड़ा दायित्व है, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग सोचे, पढ़े, समझे तो ये आपकी बुद्धि चकरा जाए। तो कृष्ण के लिए काम करना और उसके आदेशों का पालन करना, यही हम लोग का उचित है। भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर कहा है कि देखो अर्जुन, मेरे 31 नंबर श्लोक, मेरे निर्देश के अनुसार जो समस्त मनुष्य कर्म करते हैं, विशुद्धवान मात्सर्य रहित उपदेश का अनुसरण करते हैं, वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मेरे बात माने कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और जो लोग मेरा बात नहीं मानते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, उपदेश का अवज्ञा करते हैं, वे लोग सारे पहले क्या होंगे, सारे ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, फिर विमूढ़ हो जाएंगे, मूर्खता आ जाएगी, और परमार्थिक लाभ में जितना प्रतिष्ठा है उससे भ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान ने दो चीज दिया है। भगवान के आज्ञा पालन करने के बाद क्या होगा, 31 नंबर श्लोक में दिया है। भगवान के आज्ञा पालन नहीं करने से क्या होगा, 32 नंबर श्लोक में दिया है। हर चैप्टर में बहुत सुंदर भगवान यहाँ पे आप पढ़िएगा। उसके बाद बहुत सुंदर भगवान 55 नंबर श्लोक में कहा है, इसलिए अर्जुन श्रेयान स्वधर्म विगुणा परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्मविद आचरण करो। तुम सन्यासी बन के, क्षत्रिय का काम है गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रजा पालन करना। तुम त्याग का जो सोच रहे हैं सन्यासी आश्रम, ये ब्राह्मणों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने धर्म में तो विहित काम कर, तुम्हारा वही मुक्ति होगा। तुम अगर शिफ्ट करोगे इस समय में, क्योंकि तुम तो रजोगुणी हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम भागने के लिए शिफ्ट करना चाहते हो, त्यागी बनना चाहते हो, तो वो शिफ्ट करने के बाद तुम्हारा सिद्धि लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो स्वधर्म नहीं है, यानी अपने स्वधर्म, अपने गुणमयी धर्म नहीं है, तुम किसी और का धर्म करने जाओगे, वहां पे तुम्हें परफेक्शन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तुम उस गुण में रचे बसे नहीं हो, तुमसे वो चेतना लाभ नहीं हो पाएगा, वो धर्म तुम नहीं कर पाओगे। और अगर तुम वो धर्म कर भी लिए बहुत अच्छे तरीके से, सिद्धि लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए स्वधर्म बीत करते हुए अगर तुम मर भी गया तो भी तेरा लाभ है अर्जुन, स्वधर्म बीत कर्म कर। इसलिए कभी भी किसी को क्षत्रिय बन के ब्राह्मण बनना नहीं चाहिए। ब्राह्मण चेतन लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कर्म करना नहीं चाहिए। इधर इस बारे में बात हो रहा है। स्वधर्म यानी जो जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहकर भगवान सेवा करे, वो शिफ्ट नहीं कर सकता। वो शिफ्ट करता है तो पतन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवान कह रहे हैं जो ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो शूद्र बन गया, नौकरी करने लग गया, हाँ, और जातियों का कर्म करने लग गया, पतन हो जाएगा उसका। क्षत्रिय जो है प्रजापालन उसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य है, वो उसका मेन कार्य है। अगर उसने वो नहीं किया पतन हो जाएगा उसका।
तो इस तरीके से वर्णाश्रम धर्म का बारे में व्याख्या किया है भगवान ने यहाँ पे। फिर अर्जुन ने पूछा, भगवान तुमने सब कुछ कहा, ठीक है, अभी अभी से अर्जुन बोल रहे कि ये वार्ष्णेय, ये विष्णु वंश की उद्गाता, मनुष्य किसके द्वारा चलित होकर अनिच्छा होते पर भी पाप आचरण करता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न बोल दिया कि हमारी इच्छा नहीं, हम पाप क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचः कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा वित्तेन मीह वैरिणम्। कि हे अर्जुन, दो शत्रु तुम्हारे हृदय में है, काम और क्रोध। ये रजगुणी है। और महाशनो महापाप्मा, यही दो व्यक्ति सर्वग्रासी पापात्मक है। और काम को ही तुम प्रधान शत्रु को की जानोगे। काम यानी लस्टी डिजायर ऑल्सो, इन काम यानी विषय वासना, सब कुछ होने की इच्छा, उसे काम कहते हैं। उसमें एक लस्ट भी आता है। और यहाँ पे 3 लेवल दिया भगवान ने, जैसे उदाहरण दिया, जैसे आग धुएं की तरह ढका रहता है, दर्पण यानी आईना दूध ढका रहता है, और गर्भ जड़ायु के द्वारा ढका रहता है। ठीक ऐसे जीवात्मा के अंदर 3 मात्रा में काम आवृत रहता है, दिखता नहीं है लेकिन है। और काम रूपी जीव शत्रु के द्वारा जीव शत्रु कितना आवृत होता है। काम दुर्वारित अग्नि के चिर अतृप्त है। काम वासना जो है चिर अतृप्त रहता है, तो भयानक है। आप देखिएगा साइंटिफिकली है प्रूव्ड के काम वासना के लिए ही 99.9% क्राइम होते हैं भारतवर्ष में। कहीं पर आप देखिएगा इतना क्राइम, जो भी कुछ चीज है इस एक ही पॉइंट में होता है। इतना बड़ा शत्रु है। इसीलिए शास्त्रों में कंट्रोल करने के लिए एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करना, विवाह विधि, परिवार के साथ रहना, ये जो वैदिक सभ्यता है बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान, कोई सामान्य चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर काम वासना पे इम्पोर्टेंट देगा, वो ऐसे ही पशु बन जाए, समाज नहीं जाएगा फिर उसके बाद। और ऐसा होता है। लेकिन जीवन में काम वासना जरूरी नहीं है, उससे ऊपर जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन आपने जन्म लिया। तो अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी, जो मनुष्य जीवन जो मिला है ना अपॉर्चुनिटी, वो खो देंगे। तो पता नहीं कब क्या क्या होगा, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किस साइकिल में जाएंगे, फिर हो गया, फिर वो मौका मिलने वाला नहीं। इसलिए ये काम को कंट्रोल करने के लिए ही इतना सारा उपाय किया गया है। विवाह बंधन, पारिवारिक संबंध, परिवार में बहू का आना, सब कुछ जो रेगुलेट किया गया है प्रिंसिपल, वो सिर्फ और सिर्फ इस काम वासना को रोध करने के लिए किया गया। अगर ये रोध नहीं होता है तो आप लोग घर घर की कहानी जानते हैं, क्या अवस्था हो रहा है आजकल, आप लोग देख ही रहे हैं। और वो होगा जब तक लोग ये शिक्षा से शिक्षित नहीं होंगे, चरित्र नहीं बना, गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, तब तक ये कंट्रोल करने वाला चीज नहीं है। अपने से बिना ज्ञान कंट्रोल हो जाए तो फिर हो ही जाता है, नहीं होगा। अच्छा, फिर अर्जुन को बोले काम का आश्रय कहाँ पे है? बोले इंद्रिय में काम है, मन और बुद्धि में काम है, ये आश्रय स्थल है। इसीलिए अपने बॉडी को भगवान की सेवा में लगाना इतना जरूरी है। क्यों हम लोग मर रहे हैं सेवा करके, जीवन को सब कुछ त्याग छोड़ के आके पड़े हुए हैं, यही कारण से। जीवन में सेवा नहीं किया, अपने हाथों द्वारा पैरों द्वारा सब कुछ द्वारा, ये काम इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा, मन कंट्रोल नहीं होगा, बुद्धि में भगवान नहीं बैठेंगे, शांति नहीं होगी। इसलिए अर्जुन को बोला, इसलिए तुम इंद्रियों को पहले नियंत्रण करो, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान नाशक पाप के प्रतीक ये काम तभी विनाश प्राप्त हो सकता है। देखो यहाँ बोला भगवान ने ज्ञान और विज्ञान नाशक, ज्ञान भी नाश करेगा, विज्ञान नाश कर देगा। फिर भगवान ने कहा ये एक साइकोलॉजिकल एक ये दिया, बहुत सुंदर एनालॉजिकल एक टेबल दिया कि देखो
चतुर्था से इंद्रिय है, श्रेष्ठ है। इंद्रिय से श्रेष्ठ क्या है? मन। मन श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि से श्रेष्ठ तुम हो, तुम आत्मा। तो आत्मा को श्रेष्ठ स्तर पे लेके जाके इस काम को कंट्रोल करो, और ज्ञान द्वारा, आत्मा का बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तुम इंद्रिय मन बुद्धि को अधिक जानकर तुम इस काम रूप दुर्ग चक्र को जय करो। और यहाँ भगवान के इस अध्याय खत्म कर दिया, और इससे ज्ञान योग का शुरू उसके बाद हो रहा है, चौथे अध्याय। तो हम लोग ज्ञान योग में जाएंगे। यहाँ पे 1 से 4 नंबर श्लोकों में भगवान ने कहा है, भगवान ज्ञान योग दे रहे हैं। क्यों? वो लेक्चर खत्म किया ना, उसके संदर्भ में पहले बोला ना, इंद्रिय मन बुद्धि को संगत करो। हम चौथा अध्याय शुरू हो रहा है, वहीं से शुरू हो रहा है। तो विवशुद्ध योग वाहनम, ये जो मैंने गीता ज्ञान दिया था, ये परंपरा क्रम में मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था। हाँ, फिर उसने मनु को दिया, अक्षर को दिया, फिर इस जो लोग काल के प्रभाव से ये जो ज्ञान नष्ट हो गया, फिर अर्जुन मैं अर्जुन को दे रहा हूँ। अच्छा, तृतीय योग में सेकंड विषय आलोचना हुआ कर्म, बहुत अच्छा तरीके से। अभी ज्ञानोग में यहाँ पे ईश्वर तत्व आलोचना हो रहा है, टॉपिक है ईश्वर। पहले सेकंड चैप्टर में जीव, उसके बाद तीसरे चैप्टर कर्म, अभी ईश्वर तत्व उसका आलोचना हो रहा है। तो एवं परंपरा प्राप्त राजस्व विदु सकालीन महत्व नष्ट परंतप, काल के बाद जो नष्ट हो गया था, जो मैंने गीता ज्ञान दिया था नष्ट हो गया था। मैंने विदुषवान सूर्यदेव को दिया था बहुत पहले, बहुत काल पहले। गीता ज्ञान अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ अर्जुन। तो अर्जुन तो चकरा गया, बोले सूर्यदेव को भगवान ने कैसे दिया, अभी तो मेरे सामने है, और ये मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरी सखा हो, इसलिए भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं ये वाला ज्ञान। अर्जुन ने पूछा कि सूर्यदेव विश्वाम का जन्म हो तो बहुत पूर्व में हुआ है, तुमने ये ज्ञान उपदेश दिया हुआ, ये मैं कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग का मन में होता है। भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, बहुनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यं वेद सर्वाणि न तत्वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, मेरा तुम्हारा बहुत जन्म हो चुका है, मैं अपने जन्म की सारी कथा को स्मरण कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हैं। यही ईश्वर और जीव में भेद है। ये भगवान का तत्व शुरू होता है। तो पहला तत्व क्या है? भगवान शाश्वत है, भगवान अवतार लेते। भगवान ने कहा किसी अध्याय में कि मैं भी इसलिए कर्म करने के लिए आता हूँ, लोगों को प्रेरणा देने, लीडरशिप देने के लिए। तो ये लोग बिना लीडरशिप के विफल में चले जाएंगे। तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि मैंने भी अवतार लिया, तूने भी बहुत, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था तू नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं था। ऐसा कोई काल नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, तू नहीं रहेगा, तू भी रहेगा, किसी न किसी माध्यम में रहेगा, और मैं भी रहूंगा। और अभी ऐसा कोई भविष्य काल नहीं है, वर्तमान काल नहीं है, मैं और तू उपस्थित नहीं है। लेकिन मुझे अपना सारा कुछ याद आता, तुम्हें नहीं याद रहता। इसलिए कभी कोई लोग कहते हैं कि ज्ञान लो, ज्ञान तुम भगवान बन जाओ। भगवान कोई बनता नहीं है, ये मूर्खता है, ये मायावाद है। जो लोग निराकारवादी होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म बन जाओगे, ध्यान करो ध्यान करो, ये सब मूर्खता वाले बातें हैं। क्योंकि गीता में वो प्रतिपादन नहीं किया। भगवान का एक क्वालिटी है पहला, भगवान कोई बनता नहीं है। भगवान पहले सर्वज्ञ है, भगवान विभु है। भगवान क्या तत्व है भगवान खुद भी नहीं जानते। क्यों? भगवान को तो नित्य, अजो, और भगवान को तो क्या बोलते हैं, शाश्वत कहा गया। शाश्वत सत्या उसकी होती है इंफिनिटी, जब आदि अंत ना समझ में आए। अगर भगवान बोले कि मैं खुद को जानता हूँ, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड लिमिटेशन में, भगवान खुद की लिमिटेशन में आ गया। भगवान तो अनलिमिटेड चीज है। वेदों व्याख्या किया गया सुंदर, देखिए, पूर्ण ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान वो तत्व है, ऐसा पूर्ण व्यक्ति है जिसे पूर्ण से पूर्ण निकाल कोई पूर्ण बचे। ये हिसाब आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। पूर्ण चीज उठा लो फिर पूर्ण बच रहा है, ये भगवान वेद में कहा गया है। इसलिए वचन अगोचर बुद्धि परे, भगवान क्या है? वचन के अगोचर, बुद्धि के परे। भगवान बुद्धि के वश में आए, ऐसा कोई चीज नहीं है। इसलिए वो है ईश्वर तत्व।
वो हमारे बुद्धि के बाहर के तत्व हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। मैंने अपने सारे जन्मों को मुझे याद रखा है, भगवान का ही पहला। फिर क्या बोल 6 नंबर में अजय हे अर्जुन, मैं जन्म रहित हूँ, मैं चिन्मय देह अव्यय है। अव्यय है नहीं जिसका व्यय नहीं होता है। और मैं सारे भूतों का ईश्वर हूँ, लेकिन मैं अपने अंतरंग शक्ति जोग माया के द्वारा आश्रय करके चिन्मय रूप में युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। ये अर्जुन को कहते हैं भगवान। फिर वो 7 नंबर श्लोक भगवान के अवतार का कारण। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, परंपरा। मैंने आपको दिखाया था एक बार पहले सेशन में कि ये जो ज्ञान है, ये जो शब्द ब्रह्म, हम लोग क्यों विश्वास करेंगे गीता ज्ञान, क्योंकि परंपरा के माध्यम से आता है। श्रोत परंपरा, ये शब्द प्रमाण है, इसमें तो त्रुटि नहीं है। वेद भगवान है, भगवान से वेद उत्पन्न होता है, भगवान त्रुटिहीन है। भगवान का वेद त्रुटिहीन है, क्योंकि उसमें 4 दोष नहीं रहती, कुछ डिफिकल्टी नहीं रहता है, इल्यूशन नहीं होता है, कमिट मिस्टेक नहीं होता है। और इंद्रिय तो मन बुद्धि इंद्र के बाहर की वस्तु है, तो इंद्रिय का तो वहाँ प्रयोग ही नहीं है। इसलिए वेद और भगवान एक ही चीज है। और वेद अनुगत परंपरा, शोध परंपरा, भगवान ने खुद अपने मुखवाणी से दिव्य महात्मा को कहा है, आज भी कह रहे हैं। आज भी भगवान अवतरित हो गए, साक्षात उपदेश दे रहे हैं। कितने साधुओं का मैं नाम बोल दूंगा, वो लोग साक्षात भगवत दर्शी हैं। हाँ, तो भगवान ने उन जीवों को ये ज्ञान दिया है, अभी अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं सूर्यदेव को दिया था, अभी वो नष्ट हो गया था काल के प्रभाव से, अभी मैं फिर से तुझे गीता ज्ञान दे रहा हूँ। तो गीता एक बार नहीं कही गई है, गीता बहुत बार कही गई है, सूर्यदेव को कही गई, भगवान खुद स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अर्जुन मैंने पहले दिया था, अभी दे रहा हूँ। तो 4 परंपरा है। एक है रुद्र संप्रदाय, जो भगवान शंकर के संप्रदाय है। एक है चतुष्क कुमार संप्रदाय, एक है लक्ष्मी का संप्रदाय, एक है ब्रह्मा जी का संप्रदाय। और इनमें आचार्य का नाम दिखा है, माधवाचार्य, रामाचार्य, विष्णु स्वामी, नीमबार्काचार्य। ये 4 संप्रदाय बोनाफाइड स्कूल हैं, जहां से हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। इसके बाहर जो भी है वो संप्रदाय है, उनका बात नहीं सुनना है। आप लोग जिस साधुओं को प्रॉब्लम होते हुए देखे हैं, जो जेल में है अभी, वो लोग कोई भी इस संप्रदायों में से नहीं है। इसीलिए साधुगत का मार्ग शास्त्र पढ़ के सीखा जाता है। जो शास्त्र पढ़े नहीं है, जो ऐसे ही स्वयं घोषित गुरु बन गए हैं, वो लोग आजकल जेल में हैं, क्योंकि वो संप्रदाय बहिर्भूत है। आप लोग भी कभी भी संप्रदाय के बाहर जाके किसी व्यक्ति का शास्त्रार्थ से सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरणागत नहीं है भगवान की परंपरा में। पहली बात तो ये है कि ये लोग गुरु बने किसी और उद्देश्य से। क्यों? कारण है क्योंकि अगर इनको आध्यात्मिक चीज पाना ही था, तो इस संप्रदाय में कमी क्या है? तो कमी है क्या? तो ये संप्रदाय अवेलेबल नहीं है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अलग अलग चीज बना के, अलग अलग लोग सिखा के, और लोग शास्त्र नहीं पढ़ाते। जानते हैं शास्त्र पढ़ जाएंगे तो उनका पोल खुल जाएगा, शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, वो लोग अपना थीसिस देंगे। एक है ब्रह्म कुमारी, आप लोग जानते हैं ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्म कुमारी लोग अपना क्या चिंतन है, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक पीडीएफ पढ़ते हैं डेली, और वो किससे लिखा है? उसको किसी गुरु ने लिखा है। उटपटांग सब बातें जो शास्त्र में कहीं नहीं दिया गया है। हाँ, उटपटांग बातें लोग सिखाते हैं। 4 युग आएगा, अभी सत्युग चल रहा है उनके हिसाब से, वो लोग सत्युग बोल रहे हैं इसको। तो उटपटांग शास्त्र विरोधी बातें क्यों? परंपरा से युक्त नहीं है, इसलिए सब लोग पाखंडी हैं। पद्म पुराण में दिया गया है इसके बारे में, पद्म पुराण में इसका उल्लेख है 4 संप्रदाय का। उन्होंने कहा है पद्म पुराण में कि संप्रदाय मंत्र निष्फला मता, संप्रदाय के बाहर अगर कोई मंत्र भी देता है वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान से नहीं दिया गया है। और धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई टॉम डिक एंड हैरी धर्म बना नहीं सकता, कोई टॉम डिक एंड हैरी धर्म का व्याख्या नहीं कर सकता और नया धर्म नहीं बना सकता, तो भगवान देंगे। ये है शास्त्र। तो भगवान ने इन महान पुरुषों को दिया है, भगवान शंकर, कुमार को, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी को। इनका संप्रदाय आज भी चल रहा है। आप लोग जानते हैं शिव संप्रदाय,
दो संप्रदाय है, रामायण अष्टी संप्रदाय साउथ इंडिया में आप लोग देख सकते हैं, निम्बार्क संप्रदाय है, और हम लोग इस्कॉन वो ब्रह्म मत संप्रदाय, इन ब्रह्मा जी का संप्रदाय, हम लोग इस्कॉनी उस संप्रदाय से युक्त है। तो संप्रदाय विहीन जो साधु हैं वो साधु नहीं है, संप्रदाय युक्त जो साधु हैं वो साधु है। क्योंकि जो लोग भी इस परंपरा में आए हैं उनको भगवान की बारे में विश्वास हुआ है, वे भगवान के शरणागत हुए हैं, भगवान का आज्ञा मानते। भगवान ने कहा कि मैंने इन चारों को दिया है, आपको इनकी चारों के थ्रू मेरे पास आना पड़ेगा। और ये चार संप्रदाय के लोग ही साधु कहलाते हैं, इसके बाहर जो है वो साधु नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भागवत चलता है, लोग जानते हैं कौन साधु नहीं, समझ में नहीं आता। चार संप्रदाय से जो जुड़ते हैं वही साधु है। तुम साधु आएगा, आप उससे पूछेगा संप्रदाय क्या है, अगर भी संप्रदाय में से हुआ वही वो साधु है, नहीं तो वो साधु नहीं है। शशाराम, आम रहीम, आधे माँ, और कौन कौन है, आमपाल, ये सब जो है पाखंडी लोग, इन पाखंड चक्र में जो पड़ेगा सर्वनाश हो जाएगा, धर्म तो करेगा नहीं, अधर्म करेगा। और क्यों? क्योंकि संप्रदाय नहीं, संप्रदाय में नहीं है। भगवान ने कहा है अर्जुन को संप्रदाय के बारे में, हम परंपरा के बारे में, तो परंपरा के थ्रू ये पहले विदुषानु को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे ज्ञान चल रहा था, काल नष्ट हो गया। अभी मैं तुझे दे रहा हूँ फिर से ये वाला ज्ञान। तो परंपरा क्यों? क्योंकि ये भगवान की भक्त की परंपरा है। इस परंपरा में भगवान करुणा बहती है और भगवान उनको ही एक्सेप्ट करते जो परंपरा के थ्रू भगवान को अप्रोच करता है। जो इस परंपरा के थ्रू भगवान को अप्रोच नहीं करता है वो भगवान के पास कभी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करता है। और इन संप्रदाय में कोई कमी नहीं है, आप किसी भी संप्रदाय में जाके आपको यही ज्ञान मिलने वाला है, वही गीता है, वही शास्त्र है, वही सब कुछ है। और वो लोग शास्त्र पढ़ाएंगे आपको, सबसे बड़ी बात है। वो शास्त्र पढ़ाते नहीं है, टीचर है जो अपना व्याख्या देते हैं। अपना व्याख्या इस परंपरा में नहीं चलता है, भगवान ने जो व्याख्या दिया है उसी का व्याख्या चलता है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है एज इट इज, भगवान ने कहा है वैसे दिया आप लोग। ये पहला पॉइंट संप्रदाय के बारे में दिया गया है। दूसरा, भगवान के प्राकट्य होने के कारण 7वें नंबर श्लोक, यदा यदा, ये आप लोग सुने हैं महाभारत सीरियल में, याद होगा आप लोगों को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं चिताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के प्राकट्य दिव्य प्रकृति, भगवान कृष्ण को अपने पूर्व सभी प्राकट्य समर्थ थे, किंतु अर्जुन को नहीं थे। कि भगवान का विशेष क्वालिटी है कृष्ण के प्रकट होने के अद्वितीय समय और उद्देश्य और उसके बारे में निर्णय। हर्षी, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी बोले। पढ़ो। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण के आवाज ऑडिबल है ना प्रभु जी? हाँ। भगवान कृष्ण के अवतरण की विशिष्टता, अजो अपि सन अव्यत्मा अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। ओके। भगवान कृष्ण के अवतरण का समय, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कभी और कहीं कभी धर्म या धार्मिक आचरण की हानि होती है, भरत के वंशज और अधर्म का उदय होता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तीन कारण क्या क्या है अनिमेश? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। 8वां, भगवान कृष्ण के अवतरण का उद्देश्य। इधर जो इस साइड में जो है वो पढ़, हिंदी में जो है वो पढ़। अच्छा। सज्जनों साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुराचारियों का संहार करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ प्रत्येक युग में। ये पढ़ो। श्लोक नंबर 11 से 15। सभी पंथों के निर्माता और परिणीतीश भगवान कृष्ण। 11वां। अच्छा एक मिनट 9 नंबर श्लोक में कहा गया है
कि भगवान का ऐसा जन्म कर्म जो दिव्य है वो भी जान जाता है, तो वो देह त्यागने के बाद उसको जन्म कभी नहीं होता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो मेरे जन्म का दिव्य जानता है। भगवान के जन्म लिए थे, भगवान के मरते नहीं है। बहुत बोलते हैं भगवान मर गए थे, कृष्ण आए थे, वेद ने मार दिया था। अरे बाबा, वेद ने कैसे मार सकते भगवान को? जिसका रक्त मांस का देह होगा उसको तो कोई मार सकता है, जिसका आत्मा देह में भेद होगा उसको तो कोई मार सकता है, जिसके आत्मा देह में कोई भेद नहीं है कौन मार सकता है? भगवान दिव्य है, वो भगवान अवतरित होते हैं, खुद अवतरित होते हैं। तो ये भगवान का दिव्यता के बारे में यहाँ पे कहा गया है। हाँ पढ़ो। 11वां, भगवान कृष्ण उपासकों के भाव के साथ प्रतिदान करते हैं। 12वां, ये मैं श्लोक बोल रहा हूँ। ये यथा मां प्रबंधन तांत्रिक बदाम्य हम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कृष्ण भगवान के साथ जो जिस भाव में समर्पण करता है भगवान उसी भाव से उसको आदान प्रदान करते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भगवान को इतना बुला रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तुम ऐसे ही बुला रहे हो, भगवान टाइम पास करते हैं। एक जोक सुनाता हूँ एक जोक सुनाता हूँ। एक भिखारी था, भिक्षा मांगने के लिए क्या चला गया एक सेठ के पास। सेठ के पास जाके सीधे गुणगान करने लगा, तो वो सोचा गुणगान करने से बहुत पैसा मिलेगा। सेठ, आपको इस नगर में एकमात्र सेठ और कोई सेठ नहीं है, तुम ऐसे हो फलाना। तो सेठ उसको देखा, देख के बोला, अरे भाग्यवान, सुन रही हो, तेरे वो सोने का कंगन लेके आना। तो सुन के तो बहुत खुशी हो गया, अरे बाप, सोने का कंगन मिलेगा। फिर नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि आप तो ऐसे हो, ऐसे महान हो, आपके ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है, दामी नहीं है कोई। फिर बोल रहा है, सुनते हो भाग्यवान, जरा वो सोने का चेन भी लेके आना। कंगन और चेन, वाह। फिर बोल रहा है कि अरे इस नगर में छोड़ो, दूसरे नगर में आपके ऐसा कोई नहीं है। फिर बोल, सुन भाग्यवान, सुनो, वो जरा जो चांदी की सिक्के का थाली है वो भी लेके आना। आप तो बहुत माने खुश हो गया। फिर बोला, फिर वो ऐसा करता रहा, वो भी ऐसा चीज मंगाता रहा, लेकिन कुछ चीज बाहर आया नहीं, भाग्यवान लेके और नहीं आया। तो बहुत देर से वेट कर, चुपचाप वेट कर रहा है, अभी और कुछ बोलने का रहा नहीं, चुपचाप हो गया। क्या बोलेगा? नगर देश सब चला गया, वर्ल्ड में नहीं है, और इससे ऊपर क्या है, अब तो पड़ी नहीं है। उसके बाद बहुत देर से बैठा हुआ है, तो बोल रहा कि साहब, आपने चीज मंगाया था मेरे लिए, शायद वो तो अभी तक आया नहीं। बोले, वाह, तुम मुझे बोल के खुश कर रहे हो, मैं भी तो बोल के खुश कर रहा हूँ, हो गया बराबर। मुझे बोल के खुश कर रहे हो, मैं भी तुम्हें बोल बोल के मंगा मंगा के खुश कर रहा हूँ, ख्याली बुला मंगा मंगा के। तो ये भगवान के साथ हमारा आदत हो जाए। हाँ, बंगाली में कहा हुआ था, डाका में डाकले पड़े शकिया थकते पड़ी। बुलाने का तरीका है, भगवान से प्रार्थना का तरीका है। और पहला तरीका क्या है पता है? भाई भगवान ने जो की बोला है वो पालन करना। हम लोग क्या करते हैं, भगवान का आज्ञा पालन किए बिना, शास्त्र पढ़े बिना हम लोग कुछ आदान प्रदान का सोचते हैं। फिर बोलते हैं, अरे भगवान तो नहीं है, सब बेकार है, कोई नहीं है भगवान बोल के, मैं ही सब कुछ हूँ। और फिर कुत्ते की मौत मर जाती है, हरी बोल, बस खत्म, दी एंड। वहीं पे तू बोलने से भगवान है नहीं है प्रमाणित होगा क्या? भगवान के साथ कैसे जाना है, शास्त्र पढ़ोगे तो जानोगे ना। क्या क्या भगवान ने यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन तो हम लोग मिल चुके हैं, एक तृतीय अध्याय में, एक तृतीय अध्याय में। तो मेरा आज्ञा जो मानेगा नहीं तो उसे ज्ञान नाशक हो जाएगा, भगवान ने बोल दिया है। अभी 16वां नंबर उसमें तो और भयानक बोलेंगे भगवान, इसमें भी बोलेंगे अभी 4वें अध्याय में, संशय आता विनाश प्राप्त हो जाए। तो भगवान का सबसे पहला, अगर भगवान से आदान करना है तो पहले तो भगवान का जो बात है वो मानना पड़ेगा, उसके बाद का तो भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान तुम्हें कर्मों के हवाले कर देते, भगवान हम सबको क्या करते हैं, कर्मों के हवाले कर देते हैं। तुम्हारा कर्म करो, तुम खुद जानो, खुद मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, ऐसा भगवान की तरफ। भगवान और उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। तुम मुझे बोल के हो, मैं भी तुम्हें क्या करूँ, मेरे पास आते नहीं है तो मैं क्या करूँ। और भगवान से आना माने क्या, भगवान की बातों को फॉलो करके आओ। हम लोग क्या ऐसे ही अलग चले जाते हैं अपने मन से। मन से भक्ति नहीं होता है, बुद्धि से भक्ति होता है। इसलिए बुद्धि को कहा गया है, बुद्धि की तरह भक्ति होता है। अपना मनमानी तरीके से जो इंडिपेंडेंटली भक्ति चलता है, तो पाखंड चलता है हमारे देश में, हमारे मन में हुआ
मेरे मन में हुआ। अरे तेरे मन में हुआ तो क्या हुआ, भगवान के मन में तो स्वीकार तुझे नहीं हुआ ना, वो है बात। हाँ, मन का सुनना है तो भगवान तुम्हें नहीं मिलने वाला। हाँ, बुद्धि में भगवान को बिठाना है तो भगवान तुम्हें मिल सकते हैं। भगवान से तुम्हें फैसिलिटी मिल सकती है, भगवान तुम्हारा बात सुन सकते हैं, तुम्हारे से आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ये साइंस यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बराबर। शीघ्र परिणाम के लिए लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। फिर 13, भगवान कृष्ण ने स्वयं चार चार वर्ण बनाए हैं। हाँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा 14वां, कृष्ण गुण कर्म विभाग दर्शन दस्य कर्तामपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम्। भगवान खुद बोलने की, हे अर्जुन मैंने 4 वर्ण चार आश्रम बनाए हैं गुण और कर्म विभाग से। यहाँ पे बहुत लोग गीता चलाते हैं, पता है, तो बहुत लेफ्टिस्ट हैं, बहुत लोग, ये क्या नाम है अभी, क्या चलता है, क्या आंदोलन चलता है ना, जय भीम जय भीम। वो लोग गीता चलाते हैं, मनुष्य चलाते हैं, लेकिन शास्त्र में देखिए कहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जन्म जाति निरूपण करता है। जन्म जाति निरूपण नहीं करता। गुण कर्म विभाग दर्शन, आपका गुण और आपका कर्म की टेंडेंसी आपका जाति निर्धारण करता है, ना कि जन्म। ऐसा नहीं है शास्त्र में कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। ऐसा नहीं है शास्त्र में कि शुद्ध ब्राह्मण नहीं बन सकता। शास्त्र में कहीं पर भी नहीं है कि गुण और कर्म के विभाग से। इसका भी मैं एक लेक्चर दूंगा, आप लोग सुनिएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चतुर्वर्ण 4 वर्ण आश्रम गुण कर्म विभाग से, जन्म विभाग से नहीं। ये एकदम क्लियर हो जाए, शास्त्र में भगवान ने कहीं पार्शियलिटी नहीं दिखाया है। आपका गुण जो है वही आपका सत्य बोलेगा। कितने ही ब्राह्मण हैं, देखिए मैंने तो बहुत देखा है ब्राह्मण मांस मदिरा वैसे ही खा रहे हैं, तो लोग क्या ब्राह्मण हैं? आप लोग ही बोलिए। जन्म से अगर ब्राह्मण हुआ है तो मांस मदिरा सब कुछ खा रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं, कोई आचार आचरण नहीं है, संध्या गायत्री नहीं है, ब्राह्मण का कर्म नहीं है, कुछ वेद वेद कुछ नहीं जानते, अंगुरा साहब नॉर्मल, तो क्या वो लोग ब्राह्मण है? नहीं, शास्त्र कह रहा है, भगवान गीता में कह रहे हैं नहीं। गुण कर्म विभाग आश्रम, कर्म भी होने चाहिए ब्राह्मण के जैसी और गुण भी होने चाहिए डेवलप। या तो जन्म से मिल सकते हैं या डेवलप कर लो, तुम ब्राह्मण चलो बन जाओ। उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है विश्वामित्र। वो राजा थे, राजर्षि बने, फिर लास्ट में महर्षि, फिर लास्ट में ब्रह्मर्षि बन गए। उसको उदाहरण है, शास्त्र में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है जाम्बवान। जाम्बवान तो पशु योनि में थे, मन पशु थे, एक तरीके से देवता थे भले थे, पशु थे। हाँ? वे भी ब्राह्मण उत्तर पद को लाभ की भगवान के भक्त। अरे वो छोड़ दे, जटायु वो तो एक गिद्ध था, लेकिन वो ब्राह्मण के उच्च पद को लाभ कर दिया, ब्राह्मण से भी उच्च वैष्णव पद को लाभ कर दिया। क्यों? कर्मों के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से। इसलिए यहाँ पे शास्त्र में गीता में स्पष्ट नहीं कहा गया है कि जन्म जाति निरूपण करता है, गुण और कर्म जाति निरूपण करता है, जन्म नहीं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक वो कर्म कर्म ना करे। शुद्ध का बेटा ब्राह्मण हो सकता है। इस शास्त्र में कहा चंडालों की श्रेष्ठ हरिभक्ति परायण। चंडाल भी, चंडाल कुल जन्म हुआ व्यक्ति भी हरिभक्ति परायण होकर शुद्ध हो सकता है, और द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, उसी शास्त्र में कहा गया है। लोग इसको तो नहीं लेके आते, तो अपना उल्टी तरह शास्त्र चलाते हैं, इधर तो गाली देते हैं, कुछ पढ़ान बोलते हैं, ज्ञान नहीं है, कुछ शास्त्र पढ़ाने वाला नहीं है, शास्त्र सुनने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, शास्त्र के अंतरंग विषय जानने वाला नहीं है, इसलिए इतना कुछ ये लोग बदमाशी कर पाते हैं। आप लोग भी सीख रहे हैं, आप लोग जगह जगह जाके ये बोली प्रमाण कीजिएगा, मेरे पास लाके दीजिएगा, मैं उसका भूत उतारूंगा। शास्त्र प्रमाण दे, कहाँ पे शास्त्र में दिया गया है? आपका कैसे साहस है गीता चला सकते हो आप? कि हमारा कर्तव्य है, शास्त्र जानना इसे कितना जरूरी है आप सोचिए। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण की लीलाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। 15,
मुक्त आत्माएं भगवान कृष्ण को समझकर काम करती हैं। भगवान 16वें श्लोक में कह रहे हैं किंग कर्म की अकर्म की कवयो पत्र मोहिता तत्व कर्म वृक्षाम जत्यात्म मोक्ष सुभाष। किस कर्म किस अकर्म बोलते हैं, फिर विविध व्यक्ति इससे मोहित नहीं होते। नहीं, इसको स्थिर करने विविध व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। नए कर्म की मैं उपदेश करता हूँ तो मुझको अवगत हो कि अशुभ अवस्था से मुक्त होता। कर्म का निगृह तत्व हृदयंगम करना अत्यंत कठिन है, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए कर्म विकर्म अकर्म संबंध में ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने वो ऑलरेडी तीसरा अध्याय बोल दिया है संदर्भ में, ये मैं बोलूंगा नहीं और। जो भगवान 20 नंबर श्लोक में कह रहे हैं जो कर्म के फलों के आसक्ति पूर्ण त्याग कर देता है वो तृप्त हो जाता है और वो किसी आश्रय के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सारे कर्मों में युक्त होने के कारण भी वो फल की आशा नहीं करता। देखिए बार बार वही पॉइंट कह रहे हैं भगवान, जो मैंने आपको कहा है, बार बार एक चीज कह रहे हैं भगवान, उस पॉइंट को पकड़े हुए हैं, अलग तरीके से कह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं वही बात। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति उसके मन बुद्धि को सर्वत्र रूप में संयत कर कार्य करता है। प्रभुत्व करा ये अहंकार फैलाने की कार्य नहीं करता है कि मैं करता हूँ, वो छोड़ के दास मन कर कर्तव्य मन परायण होकर काम करता है, जीवन धारण करता है। इसलिए ये अर्जुन उसको पाप स्पर्श नहीं करता है। यदि भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बोल रहे हैं वो एक ही चीज बोल रहे हैं, कर्मयोग संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतना यज्ञाचरत कर्म संग्रह प्रतिलीयते। जरा प्रत्येक गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर चिन्मय ज्ञान निष्ठ व्यक्ति यज्ञ के उद्देश्य से कर्म संपादन करता है और सारे कर्मों के फलों से मुक्त होकर ज्ञानवान स्तर चला जाता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कृष्ण भावना में संपूर्ण मग्न है वो चीज जगत में चला जाएगा, आध्यात्मिक जगत में। क्यों? जो सारा कार्यक्रम चिन्ह है, उसका उद्देश्य चिन्ह है और जो निरंतर कर रहा है वो भी चिन्ह है, वो भी आध्यात्मिक है। अभी यहाँ पे यज्ञों के बारे में यज्ञ आप लोग जाते क्या वो स्वाहा स्वाहा उसी को यज्ञ समझते हैं आप लोग। आप समझते हैं जो आहुति देना हुई है ना, यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। यज्ञ में आहुति भी बहुत प्रकार की होती है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 25 नंबर श्लोक में और 26 नंबर श्लोक में कहा गया कि डिफरेंट व्यक्ति और डिफरेंट तरीके का यज्ञ क्या किया है कि दैवमेवा परे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्न वपरे यज्ञ नैवो उपजूयति। कोई योगी देवताओं के उद्देश्य यज्ञ करता है, उपासना करता है और कोई ब्रह्मरूप अग्नि को सब कुछ निवेदन करने के माध्यम से यज्ञ करता है। तो कर्मयोगी क्या करता है, देवताओं को भगवान ने कर्मकांड कहा है किससे उस बारे में बोल रहे हैं। और कोई ब्रह्म यानी ज्ञान योगी अग्नि को ब्रह्म रूप में जान के उसमें आहुति देता है। कोई ब्रह्मचारी मन को संयम युक्त अग्नि में श्रवण आदि इंद्रियों को आहुति देता है। यहाँ पे देखिए दिया है ब्रह्मचारी का क्या यज्ञ है, मन संयम करना ब्रह्मचारी का लक्ष्य है। उसमें क्या आहुति देगा, क्या यज्ञ करेगा ना, इंद्रियों के विषय समूह को आहुति दे देगा। बहुत सुंदर भगवान ने कहा है। और गृहस्थ इंद्रिय के विषय को इंद्रिय के रूप में, और गृहस्थ लोग क्या करेंगे, घर में जो रहते हैं वो लोग इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रिय के विषय को आहुति दे देंगे। अग्नि अलग अलग प्रकार की होती है और मन इंद्रिय संयम माध्यम द्वारा आत्मदान में प्रयासी अपने सारे इंद्रिय कार्यकलाप प्राण बल के द्वारा प्रदीप्त होकर आत्म संयम रूप अग्नि में सब कुछ दाह कर देता है। कठोर व्रत करने कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करता है, कोई तपस्या रूप यज्ञ करता है, कोई अष्टांग योग रूप यज्ञ करता है, कोई पारमार्थिक ज्ञान वेद अध्ययन रूप यज्ञ करता है। ये सब यज्ञ के प्रकार है, आपको पढ़िएगा। यज्ञ एक तरीके का नहीं होता है। तो प्राणायाम चर्चा द्वारा आग्रही रहता है। तो अपान वायु को प्राण वायु में, प्राण वायु को अपान वायु में आहुति देकर अवशिष्ट प्राण और अपान वायु की गति को रोककर समाधि कर लेता है। कोई आहार संयत करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही आहुति देता है। योगियों वाला का अष्टांग योगियों वाला। तो ऐसा कर
ये सारी यज्ञों का फल क्या होता है वो है बहुत सुंदर। ये सब यज्ञ प्रकार के नाना प्रकार के यज्ञ दे दिए भगवान ने, उसमें आहुति अलग अलग की, अलग अलग लोग, शुभंकरी को गृहस्थ, कोई योगी कोई ज्ञानी। फल क्या है? फल क्या है? सर्वतो प्रीति यज्ञ विदो यज्ञ खंडक कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भूतो जाति ब्रह्म सनातन। 30 नंबर श्लोक है यज्ञ का फल। ये सब लोग यज्ञ तत्व भी यज्ञ के प्रभाव से पाप से मुक्त होंगे। क्या नंबर 1 क्या है? पाप से मुक्त हो जाएंगे और यज्ञावशिष्टामृत आस्वादन करके अपने साधन प्रकृति में लौट जाएंगे, यानी अपने आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, आत्मानंद को लाभ कर जाएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, यज्ञ अनुष्ठान ना करने से कोई भी जगत में सुखी नहीं हो पाता है और परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। एदं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुक्ति कर्मजान विदितान सर्वेनाम नेवा ज्ञातो विमोक्षसे। इस समस्त यज्ञ वैदिक शास्त्र अनुमोदित किया गया है और ये विभिन्न प्रकार कर्म जाते हैं और इसके माध्यम से मुक्ति को लाभ करोगे। और श्रेयान धर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट 33 नंबर को पढ़िएगा, नोट कीजिए। हे परंतप द्रव्यमय यज्ञ करने से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। और ये पार्थ समस्त कर्म पूर्ण रूप से चिन्मय ज्ञान में परिसमाप्ति लाभ करता है। यानी जितना भी कर्म है उसका एंड कहाँ पे होता है? ज्ञान। बस ज्ञान में स्थित से यहाँ पे वो मेरा वाला बात है, साधु वाला बात। ज्ञान में जो स्थित होता है उनके लिए और कोई कर्म नहीं है, उनके लिए कोई विकर्म नहीं है, उनके लिए नीति नियम नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, जब तक कोई ज्ञान में परिसमाप्ति नहीं कर देता है तब तक वो कर्म त्याग नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन को युद्ध कर भगवान पॉइंट में ला रहे हैं उसको। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? 34 नंबर श्लोक में दिया गया, इसको मार्क कीजिए, मार्क कीजिए। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? बुक पढ़ने से, यूट्यूब देखने से, गूगल देखने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है? कभी नहीं। भगवान ने यहाँ पे बोल रहे 34 नंबर श्लोक में तत्प्रीति प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया बुद्धि ते ज्ञानं यानी सत्यदर्शिनः। सद्गुरु शरणागत होकर तत्व ज्ञान लाभ की चेष्टा करना चाहिए। नम्र चित्त से जिज्ञासा के द्वारा और अकृत्रिम सेवा के द्वारा, यहाँ पे दिया अकृत्रिम यानी जेन्युइन सर्विस के द्वारा, जेन्युइन हार्ट के द्वारा, नाटक करते हुए नहीं। बहुत तो कहते गुरु भोगी चेले होते हैं, गुरुदेव 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 गुरुदेव, हाँ, और फिर गुरुदेव जैसे घटे तो दुर्घटना घटे। तो नाटक नहीं है गुरु के पास, नाटक गुरु और डॉक्टर को नाटक नहीं करते, कभी नाटक नहीं करता है। सेवा के साथ संतुष्ट करना है। फिर तुम्हें तत्वदर्शी पुरुष महापुरुष में ज्ञान उपदेश करेगा, वो ज्ञान से तुम निष्णात हो पाओगे, उस ज्ञान को हजम कर पाओगे, उस ज्ञान को तुम जीवन में अप्लाई कर पाओगे। इसलिए गीता सुनने के बाद एप्लीकेशन में लाया जा सकता है, पढ़ने यूट्यूब इत्यादि से नहीं जा सकते। क्यों? परिप्रश्न में, यहाँ पे परिप्रश्न के द्वारा सेवा नहीं हो रहा है, यहाँ पे निष्णात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट आप सुन नहीं रहे हैं, आप परिप्रश्न नहीं कर रहे हैं। ये 34 नंबर श्लोक आप अवश्य पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हे पांडव, तत्व ज्ञान लाभ करके तुम मोहग्रस्त कभी नहीं होगी और इस ज्ञान के द्वारा तुम ये देख पाओगे कि सारे जीव मेरे अंश में और मेरे में अवस्थित है और मैं भी उनमें अवस्थित है। ज्ञान का परिसमाप्ति क्या होता है? ये दृष्टि में समाप्ति हो जाता है। हाँ, अभी चीजें से पापे तो सर्व पाप कृतम सर्वं ज्ञान लभे। तुम यदि समस्त पापियों से पापिष्ट भी हो सकते हो तो भी ये ज्ञान रूप तरणी में आरोप तुम सारे दुखों से मुक्त हो, पापों से मुक्त हो सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी 39 नंबर श्लोक आप लोग जाइए। 39 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? श्रद्धावान कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परचर्येन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परं शांतिं अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान लाभ का अधिकारी कौन है? संयत इंद्रिय, जिसने भगवान की आज्ञा मान के भगवान की सेवा में इंद्रिय को लगा दिया, प्रैक्टिस में लग गया है। संयत इंद्रिय और तत्पर होकर चिन्मय तत्व ज्ञान श्रद्धावान व्यक्ति इस ज्ञान को लाभ करता है और इस दिव्य ज्ञान लाभ करके अचिरेय परा शांति प्राप्त कर सकता है। और कौन इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता? यहाँ भगवान ने कहा है 40 नंबर श्लोक, अज्ञश्च असद्ध्यानस्य संशयात्म विनश्यति नायं लोकस्य न परम सुखो परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञ यानी मूर्ख व्यक्ति, अज्ञ और शास्त्र को श्रद्धा ही
शास्त्र को श्रद्धा नहीं करता, वो काल्पनिक है, तो श्रद्धा में नहीं रखता है, वो व्यक्ति कभी भगवत भक्ति लाभ नहीं कर सकता। संदेह चित्त परायण ये व्यक्ति ना ही विश्व को सुख भोग कर सकता है, ना मरने के बाद सुखी हो सकता है। ये भगवान ने ऐसे श्राप दे दिया 49 नंबर श्लोक में। अभी 1 नंबर नहीं अतः धनंजय, तुम निष्काम कर्मों के द्वारा कर्म त्याग करो और ज्ञान के द्वारा संशय का नाश करो और आत्मा का चिन्मय स्वरूप अवगत हो जाओ और कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। ये एसेंस का है भगवान ने 41 नंबर श्लोक में। सेकेंड और थर्ड चैप्टर का एसेंस भगवान ने 40 नंबर श्लोक में कहा है कि तुम निष्काम करने में लग जाओ, यानी तो इंद्रिय को संयम करो, मन संयम हो जाएगा, कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्म करो, फल की आशा को छोड़कर मेरे निमित्त सेवा करो, तुम का निष्काम करने में प्रतिष्ठित हो जाओगे और फिर ज्ञान के द्वारा संशय का नाश कर दो। तो जो छोड़ा था ना तृतीय अध्याय में, काम क्रोधेश ज्ञान के द्वारा उसका नाश किया जा सकता है। तो संशय कैसे नाश होगा? तो काम को नाश करना है ज्ञान के द्वारा, यानी पहले निष्काम कर्म भी बनना है, फिर ज्ञान के द्वारा ये सब संशय को नाश करना है। उसके बाद तुम अपने आप ही चिन्मय जो स्वरूप है, तुम्हारा आत्मा स्वरूप है, तुम उसका अवगत हो जाओगे, तुम उसको उपलब्धि कर पाओगे और तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। अतः हे भारत, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान को संशय का उदय हुआ है, ये ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा छिन्न कर दो, युगाश्चर्य करके युद्ध करो और उठे खड़े हो जाओ। ये भगवान का फाइनल वाणी है और यही चौथा अध्याय खत्म होता है और मेरा क्लास भी खत्म होता है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि ये सब कुछ सिद्धांत जो है ये इतना जल्दी हम लोग समझ नहीं सकते। सार रूप में मैंने कोशिश किया है पूर्ण रूप से इसको समझाने का आप सभी को, और जो जो श्लोक का मैंने उल्लेख किया है रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही अवश्य ही। जो श्लोक का मैंने उल्लेख किया वो श्लोक आप लोग पढ़िएगा, खुद पढ़ेंगे जब तो आपको और भी कुछ समझ में आएगा। सुना और पढ़ाई की आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को जब ये 3 सेशन के बाद बीच मिलता है वो थोड़ा पढ़ने के लिए, आप लोग श्लोक पढ़िएगा और सुनिएगा, आपको गीता का सार समझ में आ जाएगा। तो किसी का प्रश्न है? मैं एक प्रश्न ले सकता हूँ, अगर कोई प्रश्न है तो मैं बोल प्रभु मैं बोलूंगा। कौन? देवाशीष। हाँ देवाशीष बोलिए। যে 4 সম্প্রদায় আছে না আপনি যেটা দিলেন, 4 কুমার যেটা সেটা সম্পর্কে একটু যদি বলেন। 4 কুমার সম্প্রদায়। 4 कुमार संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। ये भी वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में है। निम्बार्क संप्रदाय बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे साधु हैं यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय के। और आपने चैतन्य महाप्रभु लीला सुना होगा, केशव कश्मीरी आया था महाप्रभु को परास्त करने के लिए, वो निम्बार्क संप्रदाय का ही था। तो ये 4 संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और इसके बारे में नॉलेज रखना। पाखंड धर्म को छोड़ना, पाखंडी संग छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पंथा है, ये पंथा थोड़ा इसमें मेहनत है। भगवान का आप लोग पढ़ रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करो, मेहनत। ये फोकट का पंथा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा घर छोड़ कर भगवान मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान कहीं पर भी मिल सकता, घर में भी मिल सकता है और सब सभी मिल सकता है। ये करे तो इसका उद्देश्य है, इसलिए भगवान की आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है, भगवान का मत जानना बहुत जरूरी है। अंकिता कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। अंकिता कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप 3 चीज बताए, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है। विकर्म का क्या था प्रभु जी? सॉरी, अकर्म का? अकर्म नहीं कर्मयोग, अकर्म नहीं कर्मयोग माने फल की आशा को मुक्त होना अकर्म कहते हैं। फल की आशा को मुक्त होकर कर्तव्य कर्म करके बुद्धि योग के द्वारा भगवान से भी युक्त रहेंगे और कर्तव्य कर्म करते रहेंगे फल की आशा किए बिना, तो वो है अकर्म हो जाएगा। और कर्म माने सकाम कर्म, यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करके अपने फल की आशा भी हम लोग पालन कर चाहते हैं, तो है कर्म, वो वेद विहित कर्म है। अकर्म माने वेरी स्पेशल, वो है भक्ति जो आप लोग करते हैं, बुद्धि योग, वो है अकर्म। निमेश मिश्रा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? आ रही है।
तो मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग थोड़ा अलग हटके है थोड़ा, ये कि हम लोग जो बोलते हैं पिंडदान नहीं होगा तो वर्ण संकर हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा, पिंडदान जरूरी है। पिंडदान से क्या होता है, लोग को संतुष्टि होता है ऐसा, पितृगण को। तो जैसे हम अगर हम जानते हैं कि मेरे कुल में पिछले जो पितृ लोग रहे हैं, जब वो थे मौजूद धरती पे, तो उनका व्यभिचारी थे। अगर ब्राह्मण होकर भी वो लोग ऐसा मांस मदिरा खाने वाले या दुराचरण करने वाले थे, तो क्या उनको भी तर्पण देना, फिर उनका कृपा प्राप्त करना और उनको संतुष्ट रखना जरूरी है? हाँ, प्रश्न पूछ रहा है आप पूरा सब लोग सुना। मिश्रा जी के दिमाग में आ सकता है ये प्रश्न। हाँ, जरूरी है। जरूरी इसलिए कि तुम भक्त हो, इसलिए। भक्त माने सबकी उद्धार का सोचता है। भक्त माने भक्त कभी किसी का पाप नहीं देखता है। भक्त लोगों का आलस देखता है, पाप नहीं देखता है। भक्त डांटता है किसी को या फटकारता है, उसका आलस देखता है, वो जो बोल रहा नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन पाप नहीं देखता है। इसलिए जो पाप किया किया वो तो किया, चलो, लेकिन भक्त होने के नाते हम लोग क्या कर्तव्य है, सभी जीवों का उद्धार करना है जहां तक हो सके संभव। श्राद्ध विधि उद्धार करने का एक मार्ग है। भगवान का महाप्रसाद पिंड जो है वो दान करके हम लोग उन आत्मा को उद्धार करते हैं, अगर वो उस योनि में है। हमारे श्राद्ध का प्रोसेस जो इतना सुंदर है, कोई इसको पढ़े समझे, हम लोग समझते नहीं है ना, पंडित पढ़ के चला गया, वो हम लोग देखते रह गए। श्राद्ध का जो प्रोसेस है, उसका मंत्र का जो मीनिंग है इतना सुंदर है, शोष पिंडीकरण। अरे, घर में छिपकली मरी है उसके लिए भी पिंड दिया जाता है। किसी गर्भ में किसी का बच्चा नष्ट हो गया है उसके लिए पिंड दिया जाता है। कोई जल के मरा है, कोई जानवरों के द्वारा मर गया है, उसका पिंड दिया जाता है। तो ये क्या है, परोपकार है। हमारा शास्त्र बहुत बहुत उदार है, हमारी विधियां बहुत उदार है। वो एक सीमित सेल्फिश मोटिव नहीं है, उसमें सेल्फिश मोटिव है। तो हम लोग को अवश्य करना चाहिए उनके उद्धार के लिए। और अभी हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो अभी हम लोग अपना कर्म पहले सुधार लें, तो हम लोग का जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और हम लोग पूर्वज जो कर्म में फंसे हुए हैं, ऐसे हम लोग फंसना नहीं पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान का आश्रय ग्रहण किया है उसका जीवन में तो मैजिक मैजिक और मैजिक ही है, क्योंकि वहां पर तो लॉजिक नहीं है, वहां से मैजिक है। तो मैजिकल लाइफ जीना है तो ऐसे कर्मयोगी बन जाओ, कर्तव्य करते रहो और भगवान के साथ जुड़े रहो, भगवान के आदेशों का पालन करो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है? ओके, धन्यवाद आप सभी का। और आज 3 और चौथा अध्याय, कल 5 छठा होगा, उसके बाद 7वां 8वां होगा, उसके बाद आएगा क्विज। किस क्विज को लेकर सब एक्साइटेड रहते हैं। गौरव चालू, तुम्हारा कोई प्रश्न है? प्रभु जी थोड़ा स्पीड कम रखो, काफी हैवी हो जा रहा है। इसलिए ना, एक्चुअली आप थोड़ा मतलब हम स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड कम रखो, रिक्वेस्ट है बस। एटलीस्ट एक चैप्टर एक दिन का एटलीस्ट सही रहेगा। ना तो फिर 1 महीने में खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए जगह है। या फिर 1.5 चैप्टर कर दो, मतलब थोड़ा सा प्रभु जी रिक्वेस्ट है अगर। और अगर कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, हाँ तो जी, क्रैश कोर्स मन तुम्हारा ब्रेन क्रैश करने के लिए। शास्त्र को समझना भी अपने आप में एक मतलब। नहीं, इसीलिए ये मेरा लेक्चर सुनोगे और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यस, थोड़ा मेहनत करना है, सब कुछ मैं पिला दूंगा तो होगा ना कि तुम लोग, मैं भी मेहनत कर, तुम भी मेहनत कर, दोनों मेहनत करें तो जाए काम बने। लेक्चर्स रहेंगे, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग रहेंगे, और मेन मेन पॉइंट जो है स्लाइड आप लोग को बाद में एक बुक बना के, एक पीडीएफ बना के दिया जाएगा, तो आपको आसान होगा। तो ये हम लोग वो भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को बुलेट पॉइंट्स मिल जाएगा, तब आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो हम लोग करेंगे, अवश्य करेंगे। थोड़ा लेक्चर माने थोड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं मेन मेन पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मेन मेन पॉइंट पर विशेष जोर दे रहा हूँ। श्लोकों का जो उच्चारण कर रहा हूँ आपको पॉइंट डाउन करना है, आप वहां जाके वो पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा फिर भी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप का सारा जीवन खुशियों से भर जाए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी।